हेलमेट से स्टार्ट करते हैं। इसका ना कलर लाइट मत रखो, बाद में प्रॉब्लम होगी। अच्छा। 138 कलर कोड है, वो रखो। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी है, यहाँ पे अगर आपको दिख रही है। हालांकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर दिख गई तो निगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम्म। और ये है भी इसलिए, आप मुझे बता सकते हैं क्यों है, फिर मैं बताता हूँ ये क्यों है। ये सर, ये नीचे से है ना, नीचे से इसकी आर्क स्मूथ नहीं हो रही। ठीक है, पर इस वजह। दिक्कत कुछ और है इसमें। आज से लेना देना नहीं है। अच्छा। मैं रेड कर देता हूँ, चलो पहले पूरा देख लेते हैं, फिर आपसे पूछता हूँ। चलो ठीक है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे रेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म। ओके। हम्म, सबसे पहले आप मुझे बताओ, इसको बनाने में टाइम कितना लगा। 8 घंटे लगे सर। टोटल 8 घंटे। हाँ। पॉलीवर्क से मिरर प्लेन निकालना आ गया। हाँ। मैचिंग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। कुछ नया पता लगा इस मॉडल को बनाते वक्त, कोई नया। कमाल, कुछ नॉलेज मिली हो। नया यही है सर, पॉलीवर्क चलाने को थोड़ा सा मिला। हम्म। और इसमें मतलब अलाइन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ, और कोई हाँ। नई कमांड सीखी हो इसके अंदर। और सर दिमाग में नहीं आई आ रहा मेरे। इसमें थ्रू कर्व आपको अच्छे से आ गया होगा, है ना। ये हाँ। पूरी थ्रू कर्व की प्रैक्टिस है। इसमें मैं थोड़े से पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है। हाँ। सबसे पहले हमेशा याद रखना, अगर बड़ा मॉडल है ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बड़ा हम्म। मॉडल मीन्स उसका सरफेस एरिया बड़ा है, और बीच बीच में डिज़ाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें काफ़ी बड़ा एरिया मिल गया है जिसके साथ हम खेल सकते हैं। हम बड़े बड़े पैच लगा सकते हैं, ये एक ऐसा मॉडल है, ठीक है। अच्छा। पर इसके अंदर बात क्या है, अगर मैं जूम करके देखूं, या अगर मैं जूम ना भी करूं और यहाँ से भी देखूं ना, तो मुझे हम्म। पता लग रहा है कि इतने पैच लगे हैं जितने की जरूरत नहीं है। उनसे दिक्कत क्या आ रही है, अभी देखो। ये पैच अगर आप ऐसे ना लगाते तो काम हो जाता, आपको लगता है हो जाता ना। हाँ। क्योंकि ये तो सीधा सीधा एरिया देखो, है ना, यहाँ हम्म। तक। हम्म। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई है, मान लो अभी पैच तो बढ़ गए, चलो कोई बात नहीं। और उससे प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने रेड एरिया किया है ना, तो हम्म। अगर मैं इसको रेड ना करूं, और इसको आप इसके ओरिजिनल कलर में अगर देखो, तो यहाँ पे आपको एक ये लाइन नजर आ रही है, ये डेंट नजर आ रहा हाँ। है ना। इसके आसपास भी शायद, पक्का नहीं कह सकता, आपको दिखे ना दिखे, मेरे स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। एक यहाँ पे नहीं डेंट दिख नजर रहा। आ रहा है, डेंट नजर आ रहा है। यहाँ तो इतना नजर नहीं आ रहा, पर इधर नजर आ रहा था। यहाँ देखो मुझे काफी नजर आ रहा है, यहाँ हल्का नजर आ रहा है, यहाँ ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे जो अब लाइट आ रही है इस तरफ, हाँ। है ना। अभी तो फिर हाँ। भी विजुअलाइजेशन हमने इतनी बढ़ा नहीं रखी, फिर भी नजर आ रहा है, इसका मतलब विजुअलाइजेशन बढ़ेगी तो और नजर आएगा। हम्म। अब मैं इससे क्यों रिलेट कर रहा हूँ कि आपके पैच इतने ज्यादा हैं और ये डेंट, क्या है, जब पैच ज्यादा है ना, इसका मतलब आपने उस एरिया को छोटा कर दिया है जिसका बड़े में काम हो सकता था। और ये जो आपको यहाँ पे एक डेंट दिख रहा होगा, ये लाइन जो जा रही है, हम्म। ये इजीली रिमूव हो सकता है इससे, अगर ये एक पूरा पैच हो और ये ज्वाइन करके बनाओ यहाँ से। ठीक है। अच्छा। ये जो लाइन आपको यहाँ वाली दिख रही थी ना शेड करने में, हाँ। ये यहाँ पे, ये इसकी हाँ। वजह से आ रही है, इसी को तो एक्सटेंड आगे हो रही है, यहाँ तक जा रही है ना। हाँ। तो हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम ये सिंगल पैच करेंगे, पर सिंगल पैच करते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि जब हम पैच बना रहे हैं, तो ये एक ही कर्व माने वो, है ना। हाँ। एक चीज और है इसके अंदर, हम यहाँ तो चलो पैच लगा देंगे, पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये पैच ठीक ना लगाओ ना, तो इसकी लाइनें भी आगे आ सकती हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, इसको जब हम पैच लगा रहे होंगे,
तो ये मल्टीपल एज ना हो, ये एक एज हो जाए, ठीक है। अच्छा। और यहाँ पे भी मल्टीपल एज इसलिए होंगे क्योंकि एक और दो, दो एज पकड़ने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ हाँ। कि एक एज मिले, ये सही है, ऐसा एज होना चाहिए। और अगर अच्छा। नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमें होता है कि सरफेस ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, तो आप क्या करो, उसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। कॉम्पोजिट में जाके हम्म। ज्वाइन कर्व को जनरल करना, और ये सब सेलेक्ट कर लेना। अभी देखो मल्टीपल एज सेलेक्ट हो रहे हैं ना, ये हम्म। जो जो सेलेक्ट हो रहे हैं ना, उसकी वजह से यहाँ पे एक शार्प डेंट आ सकता है, सरफेस सही नहीं लगेगी, जो अभी हो रखा है, ठीक है। अब मैं इस एरिया में आके बात करता हूँ। यहाँ पे जो डेंट दिख रहा है आपको ना, ये वाला, हम्म। ये तो आया ही इसलिए क्योंकि मल्टीपल पैच है और छोटा भी है, देखो। मैं इसी में आपको एग्जिस्टिंग में ठीक करके दिखाता हूँ। सपोज करो ये पैच मैंने लगा दिया, ठीक है। या हाँ। मैं ले आता हूँ, ये पैच लगा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान के चल रहा हूँ। मेरे को यहाँ से प्रॉब्लम है, यहाँ से प्रॉब्लम है, इसका मतलब यहाँ से भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये मिरर है। हाँ। मैंने यहाँ पे एक एज पकड़ा, दूसरा एज यहाँ पे पकड़ा, मैं इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं इन सबको अनस्यू कर रहा हूँ, इसको भी। और मैं यहाँ पे अपनी थ्रू कर मेश लगाना चाहूँगा, ठीक है। तो ये सब मेरा हट जाएगा, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे मेरा बनेगा। इसमें भी क्या करना है आपको, जब आप बना रहे हो, जो हमने टेक्निक यहाँ यूज़ करी ना, कर्व सिंगल करते हुए जाना है। ये सब एक सिंगल कर्व होना चाहिए, जैसा ये अभी है। यहाँ, कंपोजिट। हाँ, यहाँ पे भी सिंगल कर्व होना चाहिए। यहाँ पे कॉम्पोजिट इसलिए नहीं लगाना पड़ा क्योंकि ब्रिज ने हमारा काम कर दिया, हाँ हाँ। पर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। फिर ये डेंट हट जाएंगे दोनों। ठीक है। छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ, हाँ। एनएक्स में एक ऑप्शन है। सपोज मेरे को इस पैच का कलर चेंज करना है, ओनली इस पैच का कलर चेंज करना है। हाँ। मैंने जे दबाया, यहाँ पे मैंने फेस सेलेक्ट किया, इस फेस को सेलेक्ट किया, ओके किया, और कलर में जाके ऐसा रेड कर दिया फॉर एग्जांपल, और मैंने इसको ओके कर दिया, उसके बाद दोबारा ओके कर दिया, ये रेड हो गया। हाँ। एक और चीज़ छोटी सी बताता हूँ। सपोज मेरे को ये कलर भी रेड करना है इस पैच का, हम्म। पर हो सकता है इसका रेड का शेड मेरे को याद ना हो सकता है डार्क रेड था, हो सकता है लाइट रेड था, या कोई बीच का कलर था। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये वाला जो कलर है ना, वो यहाँ पे आ जाए, हम्म। चाहे वो कोई सा भी रेड है। मुझे कलर याद नहीं रखना कि मैंने कहाँ सेलेक्ट किया, तो हम क्या करेंगे, वही कलर ऑप्शन में जाएंगे, जे दबा रहा हूँ, इसको चेंज करना है तो इसका फेस सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। यहाँ पे हम्म। इनहेरिट आ रहा है, इनहेरिट का मतलब दूसरे से ले लेना, जो दूसरे के अच्छा। पास है वो मेरे पास भी आ जाए। अच्छा। इनहेरिट किया, वो पूछ रहा है कि आप सेलेक्ट करो कि आपको कौन सा कलर इनहेरिट करना है। मैंने ये हम्म। सेलेक्ट किया और ओके किया, कुछ नहीं करना, ये कलर सेलेक्ट हो गया, देखो। हम्म। मुझे सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, यहाँ जाके देख रहे हो, ये हाँ। खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया। बस इसको ओके कर देना है, तो जो ये कलर था वो इनहेरिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सही। छोटी सी चीज़ें याद रखना, ये डेंट ठीक। हटाने का तरीका पता लग गया। सर ये डेंट मैं बताऊँ कैसे लगे हैं। हाँ। ये डेंट, ये जैसे कि मैं जब इसको सीव कर रहा था, हम्म। और सीव सीव करने के बाद जब ठिगन करा है ये, हम्म। तो मतलब सॉलिड नहीं हो रहा था ये मॉडल। हाँ। और सॉलिड होने में जो आपने कमांड बताई थी एग्जामिनेशन, ऐसी कुछ कमांड हाँ। थी, हाँ। उससे मतलब चेक करके मैं जैसे वो कर रहा था, तो उसमें एज बन रहे थे, वो एज हटाने के चक्कर में ये पैचेस लगाने पड़े हैं सर मेरे को। यार पता है क्या, मैं उस पर हाँ। आने वाला था, आपने बात छेड़ ही दी है, वो मेरा अगला हाँ। टॉपिक था। हाँ। इस ये आपको समझ आ गया, अब मैं आगे बताता हूँ। हाँ। जब भी ऐसा हो ना कि आपने एग्जाम में ज्योमेट्री करा, वन से हाँ। शॉर्टकट है, जब एग्जाम में ज्योमेट्री करोगे ना, हाँ। तो अगर बीच बीच में रेड रेड गैप आ रहा है ना, इसका मतलब ये मैंने मार्क कर रखा है। आपने ये सेटिंग करी थी ना, शीट बाउंड्री और सेल्फ इंटरसेक्शन, ये इस पे ध्यान नहीं दिया सर मैंने। देना है वहां पे भी, तो मैं यही बता रहा हूँ ना आपको। हाँ। ये पहले सेटिंग करनी थी, उसके बाद चेक करना है, पर चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास ये सामने है, तो मैं इससे देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा। इसका पैच गायब है अभी, याद रखना बीच का। हाँ। मैं एग्जामिन ज्योमेट्री करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, और एग्जामिन ज्योमेट्री हाईलाइट ऑल। अब कहाँ कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ये बताओ। हाँ, यहाँ यहाँ खुला हुआ है, वहीं वहीं जहाँ आई जहाँ पे। खुला हुआ है, और जो अनसीव किया था वहाँ पे भी होना शुरू हो गया।
हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अनस्यू करने के बाद मैं वापस तो ले आया, पर मैंने वापस स्यू नहीं किया। हाँ। तो जब भी ऐसा आया, आपका यही एरर आ रहा था ऐसे? हाँ, ऐसे ही दिखा रहा था सर। हाँ, तो मतलब स्यू नहीं हुआ। पर मान लो अगर आपने स्यू करा भी और तब भी ना हाँ, हुआ ना, तो इसका मतलब हाँ, उनके बीच में गैप है। वो गैप कैसे खत्म होगा? एक्सटेंड करके, ट्रिम करके। अच्छा। ठीक है, उसके बाद करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो आपने किया है वो गलत है सॉलिड मॉडलिंग में। हाँ, थिकन कमांड मुझे आपकी नहीं दिखी। थिकन नहीं लगाया ना? नहीं ऑफसेट किया है हाँ, सर जी। तो थिकन नहीं करना, ऑफसेट ही हाँ, करना है। थिकन हाँ, से ना शीट सॉलिड तो बन जाती है, पर उसकी डायरेक्शन गलत आती है। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, थिकन कमांड से क्या होगा, इसके अंदर थिकन कमांड भी है जो सॉलिड कर देती है। अभी मान लो ये शीट का कर्वेचर है, ये भी शीट हाँ, का कर्वेचर है, ये केस हाँ, 1 और ये केस 2। हाँ, और कर्वेचर को थोड़ा नीचे तक ले आता हूँ, यहाँ पे भी इसको नीचे तक ले आता हूँ। अगर मैं इस वाली के अंदर थिकन यूज कर रहा हूँ ना, थिकन कमांड, हाँ, तो वो मेरे को ना ऐसे थिकन अप्लाई करके दे देगी। जहां जहां पे इसका नॉर्मल बन रहा है वैसे थिकन अप्लाई हो गया, ठीक है। और ये सॉलिड बॉडी हो गई, हाँ, ये केस 1। अब मैं थिकन नहीं यूज करता, तो मुझे सॉलिड बॉडी ऐसे मिलेगी। समझ रहे हो? हाँ, स्मूथ मिले। स्मूथ की बात नहीं है, स्मूथ ये भी है, पर इसकी डायरेक्शन देखो कैसी है। डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन एंगल में जाएगी। हाँ, तो हम्म, मैं वो अवॉइड करूंगा। ऑफसेट सरफेस करना ठीक है, अच्छा, थिकन का भी यूज नहीं करना। बहुत रेयर होता है कि हम थिकन यूज करें, मैं तो मना ही अच्छा, करूंगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और जो एग्जामिन ज्योमेट्री बताया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नहीं, वो उस ऑप्शन का मैंने ध्यान नहीं दिया सर। वो तो ऑप्शन की सेटिंग ऐसी रखना, उसके बाद अच्छा, एग्जामिन ज्योमेट्री करना, रिजल्ट एकदम सही आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद है एक्सटेंड और ट्रिम। एक्सटेंड ट्रिप, फिर उसके ठीक है, बाद स्यू। ठीक है, स्यू ओके का सर। मतलब हिंदी में सील देना आपस में, जब सीलेंगे तो आपस में गैप नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, इसमें डाउट कोई और? डाउट यही था सर, कलर वाला पूछ रहा था, तो वो पहले ही आपने बता दिया मेरे को। हम्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। बढ़िया, आगे हाँ चले। सर। हाँ सर, इसमें एक चीज पूछनी है, हाँ याद आ गई। जैसे कि हम पॉलीवर्क्स में जब मिरर प्लेन निकालते हैं इसका, हाँ, और हमें मतलब मॉडल ये एक साइड हमारी ओके है, हाँ, और दूसरी साइड अभी ओके नहीं है इसकी, हाँ। पर मैचिंग तो पूरी आ रही है सर। ओके मतलब ओके कैसे? ऐसे कह रहे हो देखने में स्टील के ऊपर? हाँ, मतलब एच टी एल के उसके हिसाब से तो एज मिलने चाहिए ना सर। सेंटर मतलब 0 0 हाँ, सेंटर सही है, मैं बताता हूँ क्यों सही है। अभी हाँ, देखो, यहाँ से आपको एसएल के ऊपर हेलमेट नजर आना शुरू हो रहा है। पूरा तो हाँ, ऑब्वियसली नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हाँ, जब प्लास्टिक निकला है तो उसके अंदर डिफेक्ट भी आया है। पूरा हाँ, थोड़ा एकदम बहुत। 1:1 तो मैच करनी है, क्योंकि ये मशीन पार्ट है। मशीन में अगर आप देखोगे ना तो एकदम प्रॉपर मैच आता है। पर अच्छा। अभी प्लास्टिक है, हर तरफ से तो सेम श्रिंक नहीं हुआ होगा। एक्स वाई जेड हम्म, डायरेक्शन है, अलग अलग हम्म, रेशियो में श्रिंक हुआ होगा। पर आप देखो ना, हम्म, फिर भी जो आपने एक साइड अगर मास्टर मानी, यही मास्टर माना आपने, मुझे पता लग रहा है, और यहाँ पे हाँ, आपने मिरर किया, तो यहाँ पे हाँ, ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। पर इन हाँ, केसेस में ना क्या मैटर करता है, जैसे इसमें थर्मोकॉल लगेगी। अब मैं हाँ, छोटा कर दूं तो प्रॉब्लम है, टाइट हो जाएगा, थर्मोकॉल घुसेगी नहीं। हाँ, बड़ा कर दूंगा तो भी नहीं, घुस जाएगी फिर निकल जाएगी। हाँ, तो हमें ना कंपोनेंट में तो स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए। कुछ हाँ, हम मेजर और करेंगे, जैसे ये डिस्टेंस मैं मेजर कर लूंगा वर्नियर से, बड़ा वर्नियर लगा के। अच्छा, यहाँ से यहाँ मेजर कर लूंगा। एसटीएल तो हमारा रेफरेंस है ये देखने के लिए कि हाँ मैच हो गया, क्योंकि अगर ये मैच ना होता फिर सोचो ना, थर्मोकोल लगाने में प्रॉब्लम तो आएगी। हम्म, पर ये फ्लेक्सिबल है तो चलो, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी तो नीचे से खोल के, यहाँ से पकड़ के खींच के डाल देंगे। हम्म, जो पॉलीवर्स आपने पूछा ना मैच कैसे कर रहा है, क्योंकि ये तो हाँ, इम्प्रॉपर है। यहाँ पे पॉलीवर्क्स ने क्या किया, पॉलीवर्क्स ना पूरी ज्योमेट्री आपकी देखता है, पूरी एसटीएल स्कैन करेगा। अच्छा, और जो आपने याद है जब आप उसको डिस्टेंस दे रहे थे, फिर कम करते हुए हाँ, आ रहे थे, फिर एक मिनट हाँ, प्लेन दिया, तो आप हाँ, वही बता रहे हो कि भाई तू मुझे इतने डिस्टेंस में बता, आइट्रेशन कर करके, कि लेफ्ट और राइट साइड कहाँ पे सबसे बेस्ट मैच हो रही है। वही तो मिरर प्लेन है। हाँ, तो उसने अपना बेस्ट आपको बता दिया। हो सकता है इससे भी बेस्ट आया था, और एरिया कम और डिस्टेंस कम करते थे 0.000, पर इतना नहीं चाहिए ना।
हम्म। इतना तो एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती सीएनसी मशीनिंग पे, तो मैं उसमें भी क्यों करूँ। अच्छा सर, हमने जो आगे मॉडल जो बनाए हैं हमने, हम्म। तो उनका भी मिरर प्लेन जैसे निकाल के और ऐसे ही बना दे मॉडल, तो कोई मतलब इशू है क्या इस पे? कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉलीवर्क्स क्यों डाला मैंने, अगर मैं हाँ पॉलीवर्क्स ना भी डालूँ ना इस कोर्स में हाँ और आपको ना भी पढ़ाऊँ, तब भी हेलमेट हाँ बन जाएगा बिना पॉलीवर्क्स के मिरर प्लेन के, पर टाइम लगेगा। पॉलीवर्क्स हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया कि ऐसी अगर ज्योमेट्री आ जाए तो मैं हाँ यहाँ से मैनुअली ना अलाइन कर करके पॉलीवर्क से 1 मिनट में निकाल लूंगा, तो मेरा टाइम बच गया। हाँ, अब टाइम बची। जिस चीज के लिए चाकू से काम हो सकता है मैं तलवार में लूंगा ना। हाँ, तो नहीं, मैं उस चीज के लिए पूछा ना, जैसे अलाइन करने में हम अलाइन करते हैं तो इसमें तो सर ज्यादा टाइम नहीं लगा ना अलाइन करने में, बस। हाँ, पर एनएक्स में बहुत टाइम लगेगा, हाँ बहुत हाँ ज्यादा। और एक बात और बता दूं आपको, मेरे टाइम में हाँ तो पॉलीवर्क्स नहीं था, 15 साल पहले की बात है, और ये हाँ। मॉडल मैं तब भी बना रहा था, तो अच्छा मैनुअली अलाइन कर रहा था इसको। तो मैनुअली अच्छा। बनाने के बाद इन हेलमेट्स में क्या होता था, आप होल टू होल मैच करा लो, उसके बाद ना आप जब पूरा भी बना लोगे ना अपना हेलमेट, हाँ उसके बाद में मिरर प्लेन फाइनल नहीं होता। आप पूरा बनाओ उसके बाद मिरर प्लेन हिलता है, और जब फिक्स हो जाता है उसके बाद आप दोबारा से मिरर करके जो कमी पेशी है वो ठीक करो। तो अच्छा। पॉलीवर्क्स के आने से तो आपका एक दिन बच गया ऑलमोस्ट। हाँ सर, टाइम बहुत बच गया सर इसको, मतलब इस अलाइन करने में। हाँ, तो अब जहाँ जॉब करोगे या कुछ भी हाँ काम करोगे, तो हाँ पॉलीवर्क्स मिल जाए तो अच्छा है, पर अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। पता है हाँ काम तो हो जाएगा, पर हाँ। जितना पॉलीवर्क्स से जल्दी हो सकता है उससे जल्दी नहीं होगा। मेरा तो सवाल यही है सर, जैसे कि हमने आगे के जो मॉडल बनाए हैं उसका मिरर प्लेन, जैसे मिरर प्लेन निकाल के और सीधे काम करना स्टार्ट कर दे तो कोई इशू तो नहीं है बस? देखो, आप खुद बताओ, अगर एक बॉक्स का मैं मिरर प्लेन हॉलीवुड से निकालूंगा तो कोई समझदारी है क्या। नहीं, समझदारी तो नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। कर सकते हो, सब कर सकते हो। हाँ ऑटोमेटिक मिरर प्लेन देगा, पर खुद सोचो ना, इतनी हाँ आसान ज्योमेट्री होगी तो नहीं हाँ करूंगा मैं ऐसा। हाँ। मुश्किल ज्योमेट्री, कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री, जहाँ पे कुछ मिरर में मिल ही नहीं रहा, उन सब में यूज करेंगे। अच्छा सर, एक इसकी फाइल है ना, मैंने मूव करके आगे डाल रखी है। हाँ। आप एक बार, हाँ, ये फाइल था। हाँ, ये पीछे की साइड करना सर इसको। सर इसको घुमाना है ऊपर की तरफ। यहाँ पे। ऐसे घुमाओ सर, उल्टा करो। हाँ नहीं, इधर, हाँ ऐसे नहीं सर। हाँ, ये बताओ। चीज अब ये अपनी तरफ आनी चाहिए सर। ये अपनी तरफ। हाँ, हाँ बताओ। पीछे की तरफ जाओ सर, पीछे इसके। इसके पीछे। हाँ सर, यहाँ पे ये बड़ी सरफेस जो लग रही है ना, ये नीचे की तरफ बड़ी सरफेस, हाँ हाँ ये मतलब इसमें सर ये डेंट आ रहा, हाँ। पूरा डेंट आ रखा, मेरे को एक स्मूथ सरफेस चाहिए यहाँ पे। क्या है कि यार, जितनी बड़ी सरफेस है ना, उसको हाँ, कंट्रोल करना ना उतना ही मुश्किल है। देखो आप देख रहे हो ये नीचे की समझ तरफ गए, जो, यहाँ पे आ रहा है हाँ ना, यहाँ पे मुझे दिख हाँ रहा है। हाँ 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 पहले तो देखो कलर थोड़ा बेटर करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया। हाँ इसको स्मूथ करने के ना बहुत तरीके हैं। हाँ अभी जैसे देखो ऐसे उठा हुआ आ रहा है ना, यहाँ से दबा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से यहाँ भी पैच लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ले गया, ये एक तरीका, इसको आप कंस्ट्रेंट कर लोगे, ठीक है। अच्छा। इसको आप बाहर निकालता हूँ, दूसरा तरीका, सेक्शन कर लिया, हाँ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू कर लिया, ऑब्जेक्ट ये है और ये ठीक है। हम्म। अब ये फ्लो ठीक नहीं आया, पर आप क्या कर आप सकते हो, ब्रिज से ठीक फिर- कर सकते हो। हमें तो बस यहाँ पे कुछ चाहिए था ताकि फ्लो ठीक कर सकें, है हम्म, ना। अब ऐसी फ्लो में आ जाएगा ना। मैं ऐसा क्यों हाँ करके आपको दिखा रहा हूँ, मैंने जो भी तो आपको तरीका बताया उसके अंदर अब ऐसे पैच नहीं लग रहा, उसके अंदर अब ऐसे पैच लग रहा है ना। हाँ तो ये जब 2 या 3 पैच में डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये डेंट यहाँ से हट जाएगा। ये आ क्यों रहा है, क्योंकि देखो जितनी बड़ी सरफेस होगी ना यार, उतना उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल सर, जो सरफेस भी छोड़ो, अभी ये स्प्लाइन है, ठीक है।
हम्म अब इस लाइन के मैंने 3 पॉइंट लिए हैं। अब देखो मैंने इसके अंदर और पॉइंट ऐड करता रहता हूँ। तो अभी तो ये सिंपल जैसे जा रहा था, मैं इसको आगे हम्म करता हूँ। अब मैं एक को कंट्रोल करना चाहूंगा ना, तो देखो दूसरे भी कैसे अपनी शेप बदल रहे हैं, हम्म है ना। इसका मतलब मुझे कोई डिजायर्ड शेप चाहिए ना, तो मुझे सबसे खेलना पड़ेगा। और यहीं अगर मेरे पास कम पॉइंट होते तो मुझे इतना दिक्कत ना होती, है ना। क्योंकि ये फिक्स है, ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ। इस सरफेस में क्या है कि बहुत बड़ी सरफेस है ये। और मैं सर एक चीज और, जैसे कि इसको उल्टा करना सर, ऐसे नहीं सर, हाँ ऐसे ही घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ऊपर से, ऊपर से नहीं, नीचे की तरफ से। हाँ बताओ। हाँ। अब जैसे कि ये आप शेप देख रहे हो इधर से, हाँ, ये शेप मतलब जो तरीके से आनी चाहिए ना, उस हिसाब पीस के हिसाब से वो चीज नहीं आ रही सर। ये आपकी शेप ठीक है। देखो इसमें दिखाता हूँ, क्योंकि स्कैनिंग के ऊपर बना है ना। हाँ ये इसके, हाँ ये रुक जाओ, देखो। मैं आपको अच्छे एंगल से दिखाता हूँ। तो मैंने अपनी तरफ मोड़ लिया, हाँ ऐसा कर दिया, ठीक है। हाँ अब ऐसे नजर मारो, हाँ है ना। मैं कंट्रोल शिफ्ट भी बार बार कर रहा हूँ, हाँ। स्कैनिंग पे जा रहा हूँ और मॉडल पे जा रहा हूँ। अगर हम्म आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि डिजायर्ड शेप नहीं है, हम्म। पहली बात तो आपको स्कैनिंग पे ही लाना है। अब ये यहाँ से दिक्कत आ रही है ना आपको, हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ नीचे, से भी और पीछे की तरफ से भी आ रही है हाँ सर, गर्दन की तरफ से। हाँ बताता हूँ। पीछे की तरफ से आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सैंपल में दिक्कत है कि यहाँ से ये पिचका हुआ है। अच्छा आपका सही है, आपका पिचका नहीं है, मतलब आपका मॉडल सही बना हुआ है। पर ये जो है ना, ये मोल्डिंग के टाइम एक के अंदर एक हेलमेट डाल के रखते हैं, तो ये फैल गया है। अच्छा ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आप ठीक कर सकते हो। हालांकि अच्छा। आप ये आगे। भी ठीक कर सकते हो, तरीका दोनों हाँ का सेम है, जो मैं आगे से बता रहा हूँ वो पीछे से है। ठीक अब है। आपका मानना है कि अगर मैं स्कैनिंग हटाऊं, हाँ कि यहाँ पे कर्वेचर ऐसे आ गया था, यहाँ पे बड़ा आ रहा है ना। हाँ हाँ आपको वैसे कमांड पता है, मैं आपको रिमाइंड दिला रहा हूँ। हाँ। ये रिमाइंडर आपके लिए ये है कि आपको ये कमांड यूज करनी है। और कैसे यूज करनी है, देखो जितना डिस्टेंस यहाँ से है ना 24, हाँ उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, क्योंकि ये मिरर है। मैं इसको हाइड करके यहाँ लेके आता हूँ, और ये आपको दिख रही हाँ है ना। इस सेट से मैच करना चाहता था मैं। हाँ बस इसको क्या करना है आपने, आगे पीछे करके इस तरह मेंटेन करना है कि ये नीचे तक मैच कर जाए, है ना। देखो नीचे आ रही है, हाँ हाँ और पीछे तक ले जाऊंगा और नीचे आ जाएगी। हाँ। तो इससे आप शेप कंट्रोल कर सकते हो। इसको करने के बाद क्या करना है, वो भी आपको कमांड पता है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बार बार लगा के भी दिखाई है। हाँ ये भी ले लेते हैं। अब ये तो पता लग गया कि ये एज मेन होनी चाहिए थी, हाँ। है ना। ऐसे पैच निकाल लिया मैंने। अच्छा अब यहाँ से पैच जुड़ेगा, पर ये सब तब वैलिड है, ये आप सब तब करोगे जब आपने स्टेप नहीं बनाया होगा। सोचो ना, स्टेप मतलब। के साथ तो प्रॉब्लम हो गई ना। हम्म, तो अभी आप कैसे जोड़ोगे, यहाँ से ऊपर लाते लाते फिर यहाँ लाना पड़ेगा पैच को, हाँ और स्टेप तो नीचे है। तो जब हम हाँ डिजाइन कर रहे थे ना स्टेप से पहले, हाँ। तब ये सब करना, अच्छा उसके बाद ये कंप्लीट है। अच्छा। अभी तो हम सीख रहे हैं, इस मॉडल हाँ का बनाने का मकसद क्या है कि हम सरफेसिंग सीखें। सरफेसिंग हाँ। ठीक कर रहे हो, ये हम्म, टेक्निक आप आगे वाले मॉडल में अप्लाई करोगे। अच्छा सर्विसिंग का ही मॉडल आएगा, आप अप्लाई करोगे। अच्छा। ओके सर। ठीक है, आगे चलें। हाँ गियर नॉब, गियर नॉब में भी आपने मिरर प्लेन यूज करा उससे, हाँ जी। इसमें परफेक्ट मैचिंग आ रही है। देखो ये हेलमेट से ना काफ़ी बेटर है, हाँ क्योंकि इसके अंदर डेविएशन बहुत कम है। हाँ। अगर आपने थोड़ा सा 0.05 या 0.1 अंदर कर दिया ना, ये पूरा अच्छी तरह मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा हालांकि आपने
ऑफसेट इसको कर दिया है गलती से, पता नहीं क्यों 0.05 आप बाहर ले आ रहे हो। हाँ हटाओगे तो और अच्छा मैच होगा, हटा के देखने दो, ये बेटर है। वो क्यों किया अभी, देखो मच बेटर है। अच्छा जब तक सब सही है तब तक कुछ नहीं छेड़ना, जब तक अच्छा। कम पार्टी ना बोले ना, आपका क्लाइंट ना बोले कि भाई थोड़ा बड़ा चाहिए, इसको बड़ा करना, हाँ तब तक कुछ नहीं करना। अच्छा। एक कमांड यूज हुई है इसके अंदर, इसमें से बताओगे कौन सी है वो? हाँ क्या? फेस फेस बॉडी की करी थी मैंने। हाँ ठीक है। तो हाँ अब तो आपको पता लग गया, आपने पहले भी यूज करा है, ये बहुत हाँ काम की कमांड है कर्वेचर बॉडी पे लगाने के लिए। हाँ 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 ठीक है, हाँ। इसमें कोई डाउट है कि आपने अच्छा बनाया? ये सर इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने 1 घंटे में खींच दिया था ये मॉडल। बढ़िया, लोगों ने काफी टाइम लिया है और इसमें हाँ डेंट भी दिए है और मुझे ग्रुप भी नहीं बना के दिखाया। हाँ आपने ग्रुप बनाया है, बस ये यार ये है कि आप अपनी फाइल को एफेक्ट पे लेके जाओ। अभी आप मेरे को सेट व्यू टू डब्ल्यूसीएस पे दे रहे हो है ना, हाँ 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 इसको हाँ। आप लेके पर जाओ एफेक्ट पे। सर जो जो टाइम लगाना मेरे को ग्रुप बनाने में लगा सर इसका। पर बन गया ना, सही बना, हाँ है। सही बना, सही बना, सही बना है सर। बढ़िया। ये आ, ये सर मैंने इसमें क्या करा है, साइड से 2D बनाई इसकी। हाँ देखा मैंने, मुझे पता लग गया हाँ आपका कोड का, सही है, ऐसे ही करना है। हाँ और ये एक मॉडल ऐसा है, अब आपके पास बहुत मॉडल ऐसे ही आएंगे जिसमें आपको साइड अच्छा साइड से 2D बनानी होगी। मुझे बस इसमें एक बात बतानी है, हाँ गलती नहीं है पर आगे ध्यान रहे वो बताना है। हाँ ये नंबर आपको ना बनाने पड़ेंगे, अभी नहीं इसमें तो मत बनाओ, पर आपको हाँ पार्टी बोलेगी बनाने के लिए। हाँ सर नंबर छेड़ दिया है बताता तो हूँ एक बार बताओ आप। कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हाँ आपको कमांड दिख जाएगी टेक्स्ट की, अगर यहाँ पे नहीं दिख रही तो आप यहाँ देख लेना, टेक्स्ट लिख हाँ देना आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये रहा टेक्स्ट खोलना। हाँ आप सर जो भी लिखोगे ना, हाँ जी बताओ। सर स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है मेरा, मेरी तरफ पता नहीं क्यों। मैं आपको दोबारा शेयर करता हूँ, एक बार इनका डाउट क्लियर हो जाए, या मैं एक मिनट दोबारा पहले शेयर कर ही देता हूँ। आप बताना एक बार आई स्क्रीन, मैंने दोबारा शेयर करी, अब आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है आपको? सर नहीं आ रहा है अभी। नहीं और आ रहा है सर। शैलेंद्र आपको भी नहीं दिख रहा? हाँ जी मेरे को भी अब नहीं दिख रहा सर। ओके कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, दोबारा बताना। पहले दिख रहा था ना आपको? हाँ अब दिख रहा है? अब दिख रहा है। प्रदीप आपको दिख रहा है? राजकुमार आपको दिख रहा है? नो सर, नहीं अभी भी नहीं दिखाई नहीं दे आ रहा रहा है सर, नहीं दिखाई दे रहा है जी। आपने कौन से डिवाइस से लॉगिन किया है, फोन से किया है क्या? है। जी सर, फोन से है। कौन से किया है जी? फोन से प्रॉब्लम आएगी, एक बार लैपटॉप से करके देखो, वरना रीजॉइन करो ये मीटिंग्स। ठीक। शैलेंद्र आपको दिख रहा है ना आपका मॉडल? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट की कमांड हाँ लूंगा हाँ और यहाँ पे एक लाइन होगी ना, तो मैं लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर ये कर्व हुआ तो। ठीक है, अच्छा उससे क्या होगा, अगर यहाँ पे लाइन होगी ना हाँ तो मैं लाइन को सिलेक्ट करूंगा, वो वहाँ पे टेक्स्ट रखना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, अच्छा कभी कभी यूज हो जाता है जैसे इस केस में हो रहा है। हाँ अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया, हाँ टेक्स्ट लिया हाँ और कर्व लिया, ये कर्व सेलेक्ट किया, हाँ जी आपका वेक्टर इस साइड आ रहा है। ठीक है, हाँ इसमें से आप काफ़ी अलग अलग चीज़ें करके देख सकते हो। अभी मैं आपका नाम लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें हाँ बहुत सारे ऑप्शन है, ये साइड में कर सकता हूँ मैं, हाँ अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ऊपर नीचे होगा, दिख रहा है? हाँ जी मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ, आपको इसके ऊपर ना नंबर लिखना है, जैसे तो मान लो 50 लिख दिया मैं। ठीक है, हाँ ये 50 आ गया, हम्म, मैंने ओके किया। थोड़ा साफ दिखाने के लिए ये एच हटा दिया और ये एसटीएल बॉडी भी हटा दी। हाँ अब क्या है कि नंबर तो इसके अंदर है, नंबर तो गहराई में है ना। हम्म क्या करना है, इसी व्यू से स्प्लिट बॉडी, बॉडी सिलेक्ट करी,
कर्व सेलेक्ट किया, वेक्टर क्या है जिस वेक्टर से हम देख रहे हैं ऊपर से, हम्म ओके किया, ठीक है। हम्म, यहाँ पे कुछ पार्टीशन नजर आ गया। हाँ अगर मैं आपको सॉलिड दिखाऊं तो ये एक सॉलिड बॉडी है, ये देखो एक दूसरी सॉलिड बॉडी है। हाँ अगर मैं इसको हाइड करूं तो देखो कैसा आ रहा है नंबर। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा गहराई में चाहिए, ऑफसेट फेस ओ से, और फिलहाल 1 mm। ये सेलेक्ट किया हम्म, और ये सेलेक्ट किया, इसको उल्टी डायरेक्शन में ऑफसेट कर दिया, और जो भी बचा है सबको यूनाइट कर लिया, ठीक है। और मैंने ओके किया। इसके बाद शेडेड व्यू दिखा रहा हूँ, इस टेक्स्ट को हाइड कर रहा हूँ, और देखो दिख रहा है नंबर। हाँ ये मैंने एग्जांपल आपको बड़ा नंबर लिख के दिखाया है, पर आपको क्या करना है, आपको ये नंबर ट्रेस करने हैं, है ना। बस फॉन्ट देख लेना मैच हो रहा होगा, आपको हाथ से कर नहीं बनाना, ये मैं आपको इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ। वो जो ठीक है। टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको एक एक हाथ से नहीं बनाना, तो आपको बस उस यहाँ पे टाइप करना है और फॉन्ट सेलेक्ट करना है, अच्छा फॉन्ट यहाँ से, अच्छा ये आ रहे हैं यार। ठीक है। बाकी इसमें और एक्सप्लोर करोगे तो और मिल जाएगा, कोई मुश्किल कमांड नहीं है, जो हाँ टेक्निक थी मैंने बता दी, ठीक है। ठीक है सर। चले आगे। हाँ ठीक है सर। और सर अब ये पूछ रहा था मैं, जैसे कि आगे काम पकड़ना स्टार्ट करूँ क्या सर? जब तक आप मडगार्ड नहीं बनाते ना कंप्लीट, तब तक आपको हाँ कंप्लीट कमांड नहीं पता लगेगी। पकड़ सकते हो काम, पर मैं चाहूंगा कि आप मडगार्ड बना लो। अब दूर नहीं है मडगार्ड आपके लिए, अच्छा। वो बना लो। हाफ भी हम्म, बना लोगे या 70% बना लोगे, आप डिस्कस कर सकते हो काम लेने को, अच्छा ठीक है। अच्छा। वैसे ठीक बना है सर ये। सही बनाएगा। और इसके उधर से साइड से देखना एक को। मैंने पूरा चेक किया, वैसे मिरर ही चेक करना चाहिए, इसमें कोई डेंट नहीं हम्म, है, और ये पूरा कंप्लीट बना है। बस नंबर नहीं था तो मैंने बता दिया नंबर कैसे हम्म, बनाना है, ठीक है। ठीक। ठीक है। ओके सर। ओके। चलो, रौदास आप हो। यस सर। आप कभी केयर ना हो। कितना टाइम लगा बनाने में आपको? सर मुझे लगे 4 से 5 घंटे से बनाना है। बढ़िया, पर बना लिया है ना, पहले से स्पीड आपकी ज़्यादा है। एक छोटी सी और बात बताऊंगा, हम्म, इसमें जो आपकी स्क्रीन है आपने ग्रेजुएटेड कर रखी है। सीन जी। प्रेफरेंस में जाके प्लेन को ब्लैक कर दो, और ये जो वायर फ्रेम में आ रही है जी इसको भी आप पूरा ब्लैक कर दो, प्लेन में ब्लैक, ठीक है। आपने ग्रेजुएटेड कर रखा है। ग्रेजुएटेड मतलब हल्का सा कलर यहाँ होगा, ऊपर डार्क होगा। हमें पूरा पिच ब्लैक चाहिए, प्योर ब्लैक, ठीक है। ठीक है। 4-5 घंटे लगे आपको बनाने में, ये बोला। हाँ सर, कई बार ना प्रॉब्लम हो गई थी, मैं जैसे एक पूरा बन गया फिर बीच में कोई लाइन जैसे जोड़ नहीं पाई इसमें, तो फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, फिर मैं पूरा फिर नए सिरे से ऐसे करके 2-3 बार बनाया मैं, तब एक बार था ठीक है, कोई बात हुआ। नहीं। ये देखो, अभी 0.75 और ये का रेडियस है ना, ये और बढ़ेगा ताकि ये पूरा गोल हो सके, अच्छा सर, ठीक है। अभी देखो ना बीच में फ्लैट लाइन दिख रहा है काफी। ये सर मैंने इसको फुल तरह से सिलेक्ट नहीं किया, मतलब एज ब्लेंड नहीं दिया सर इसको। देना है, इसकी वैल्यू भी बढ़ानी है। वैल्यू बढ़ा के नहीं देखी क्या? बढ़ रही है देखो, आराम से बढ़ रही है, पूरा गोल होगा ये। हाँ बढ़ रही है ना, ऊपर मैं थोड़ा सा बीच में रखा था, ऐसा ही रहेगा शायद, मुझे पता है ना क्या है क्या है। देखो कि इसमें वो क्या है कि उसमें अच्छा खासा जा रहा है, फ्लैट तो नहीं है। थोड़ा सा छोड़ दो फ्लैट, ताकि अगर हटाने को कुछ हटाना हो तो हटा दो, बाकी गोल आएगा, ठीक है। अभी मैचिंग देख लेते हैं पहले। पॉलीवर्क्स का यूज आ गया आपको अच्छी तरह। सर पॉलीवर्क मेरे सॉफ्टवेयर उसमें जब मैंने वो किया था ना तो है नहीं, तो मैंने तो बिना पॉलीवर्क ही बना दिया। चलो सही मैचिंग आई है, इसी बहाने आपकी मैनुअल प्रैक्टिस हो गई। वैसे हमें मैनुअली करना है, पॉलीवर्क्स का हम सहारा ले लेंगे। हाँ पॉलीवर्क सर वो मेरे में इंस्टॉल नहीं है, जो हो गया ना सिस्टम प्रॉब्लम कर गया था तो समझ सॉफ्टवेयर गया, हट गई समझ तो गया। मैंने कोई तो बात नहीं, डाल लो, कभी आगे काम आएगी तो
दिक्कत नहीं होगा। हाँ, उनसे टाइम भी नहीं मिल पाता है ना, जॉब से बहुत कम टाइम मिल पाता है सर। समझ गया, कोई बात नहीं, आपकी स्पीड ठीक है। और बाहर का काम लेना स्टार्ट कर दो सर आप। बाहर का दिलवाओ कोई काम मुझे, अभी मैं तो कंपनी में ही चलो ठीक है, है आता है तो ना मैं सर, आपको कोई बताता हो हूँ। तो ठीक सर। और आपने क्योंकि मेरे मुझे जियो मैजिक सॉफ्टवेयर मेरे पास आता है, उसके तो अच्छी खासी प्रैक्टिस है, बस इसी की नहीं थी मुझे। कोई बात नहीं, एक मिनट, मुझे एक चीज़ देखनी है। आपने मेरे को नॉट दिखा दिया। हम्म, आपकी क्लासेस मेरे ख्याल से जून जी में सर। शुरू हुई थी, है ना? हाँ सर। आपके पास 2 हफ्ते हैं, आपको मडगार्ड कंप्लीट करना है। ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है मास्क। अगर ये कर सकते हो तो ये तो आप कर ही लोगे। थोड़ी सी स्पीड जी गेन करो, ठीक है सर। वरना लाइटली लोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मडगार्ड के बाद आपकी क्लासेस खत्म हो गई है। आपको अभी जियो मैजिक भी देखना है ना, जो हमने टॉय बनाया है वो भी देखना है। जी पॉलीवर्क्स भी है, एक मोल्ड डिजाइन का सेशन भी होगा, इंट्रोडक्शन। एक मोल्ड फ्लो का सेशन होगा, वो भी आपको अटेंड करना है जी। इस हफ्ते। अभी देखो, लेकिन सर ये टाइमिंग फिक्स है कि, क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं मिल पाता, अभी मैं 2 हफ्ते बाद ज्वाइन कर रहा हूँ, बीच में हाँ, लास्ट संडे में अगर तो आप ये मेरे थोड़ा सा लास्ट मेरे लिए संडे टाइमिंग की प्रॉब्लम है। हाँ, अगर लास्ट संडे आते हैं तो आपका आज खत्म हो जाता। चलो कोई नहीं, अभी ये लॉन्ग वीकेंड आएगा ना, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17, 18 ऐसे छुट्टी है, उसमें कंप्लीट कर लेना। मैं आपको एक्सेस बढ़ा दूंगा हाँ अगर नहीं कर पाए तो। हाँ मेरे हाथ में हाँ, है, थोड़ा ठीक टाइम है। ये मैं क्लास ज्यादा देख नहीं पाता, कोई बात नहीं, पर तो अगर इस मैंने वजह ज़्यादा से। फ्रीडम दे दी ना, तो मतलब थोड़ा बंदे को ये रहता है कि चलो कोई नहीं, कर लेंगे, इतना टाइम बचा है तो। नहीं 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 सर, थोड़ा सा हाँ, कंपनी की तरफ से पूरा दिन निकल जाता है सर, सुबह से 9 9 10 घंटे, फिर उसके बाद टाइम इतना रह नहीं पाता। हाँ, तो वैसे आपका ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल भी सही बनाया है, और मॉडल आपने काफ़ी कंप्लीट कर लिए हैं। जो लास्ट मॉडल है एनएक्स का, वो आप कंप्लीट कर लो, उसमें काफ़ी डाउट भी आने वाले हैं आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बस मडगार्ड शुरू में। कर दो। हाँ, हाँ सर, उसी को कर रहा हूँ मैं, भेजा नहीं मैंने कि पहले इसी से वो कर लेता हूँ, वो आधा अधूरा है, स्टार्टिंग ही की थी। पूरा करो। अगर हाँ, बिल्कुल अटक जाए तो शेयर करो, जरूरी नहीं है कि आपको ठीक है। अटेंड करना है। स्किप कर सकते हो क्लास, पर अपनी तरफ से पूरा करो, ठीक है। ठीक है। इसमें कोई हाँ, डाउट? नहीं इसमें कोई डाउट नहीं, तो क्लियर हो गया था मेरा। सही बना है, इसको बस एफर्ट पे ले जाना, ठीक है। एफिड पे कर लिया था, वो मैंने भेजा नहीं, ताकि आपको चेंजिंग करोगे तो फिर वो नहीं मिलेगा ना आपको, ये देखो, सारी जो इधर आती है। अगर मैं चेंज भी करूँ ना, तो अपना डब्ल्यू सी हाँ। एस सेव कर लिया करो, उसी में वापस पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां से भी वापस आ सकते हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है। चलो, मैंने प्रदीप का मॉडल खोला है। प्रदीप, आप अनम्यूट कर सकते हो। स्क्रीन दिख रही है प्रदीप आपको? जी जी सर। बढ़िया। अब फोन से लैपटॉप से आए हो क्या? सर फोन है हमारे पास, लैपटॉप नहीं सर, वो वाईफाई नहीं है हमारे पास। अच्छा, कोई बात नहीं, आज जरूरत भी नहीं है। बना लिया आपने पूरा? ये सही है। कितना टाइम लगा बनाने में? सर मान के चलो 1.5 दिन लग गया पूरा, वैसे 2 दिन लग गए सर, 1.5 दिन मान के चलो। 2 दिन का मतलब कितने घंटे होंगे लगभग, रफली? सर ऐसे मान के चलो कि 5 घंटे उसमें, हाँ वही मान के चलो सर, 9 10 घंटे मान के चलो सर। 9 10। वैसे एक्चुअली में अगर प्रैक्टिकली देखोगे ना, ये डिलीवरी जब करनी होगी तो इसका आधा टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका हाँ मतलब स्पीड टेस्ट करनी है। ठीक है जी। अभी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली बार बनाया। पर अब अगर दोबारा बनाओगे जी तो जी, कितना टाइम लगेगा, क्या लगता है? फिर नहीं लगेगा सर, आपने अब आइडिया लग गया सर, इसको 4 5 घंटे में बना दूंगा सर। ऐसे ही अगर आपके पास, ये तो चलो फिर भी प्लेन है ना, अगर डिजाइन भी आ जाता है ना, तब भी आपकी जी स्पीड जी इतनी होनी चाहिए कि आप 4 5 घंटे में कर लो। जी जी और ये हो सकता है। जी जी। मैं आपको मॉडल भी कुछ दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़े हुए हैं, ताकि हेलमेट हेलमेट सारे हेलमेट।
ये आपसे नहीं, सबसे पूछना चाहता हूँ मैं, इस हेलमेट में कितना टाइम लगेगा? सब अपना थोड़ा थोड़ा टाइम लेके बताओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे हेलमेट बना हुआ है ये। इसमें तो सर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं एक एक बार करके सबसे पूछूंगा, ठीक है? आप कितना टाइम बता रहे हो? कोई इसमें गलत जवाब नहीं है, बस टाइम बताओ अभी के हिसाब से आपको कितना टाइम लगेगा। सर कम से कम मेरे हिसाब से 2.5-3 दिन लग जाएंगे सर। 2.5-3। ओके। जी जी। राउता साहब बताओ कितना टाइम लगेगा, आपने हेलमेट बनाया? कम से कम 2 दिन चाहिए सर मुझे। ठीक है, 2 और 2.5। यसीर आप बताओ। 2 दिन सर। 2 दिन। भूपेंद्र आप बताओ। 3-4 दिन लग जाएंगे सर कम से कम। 3-4। शैलेंद्र आप बताओ। हाँ जी सर। आपको क्या लगता है ये कितने टाइम में बनना चाहिए हेलमेट? सर इसमें तो टाइम लगेगा सर। कितना टाइम? जितना आप बना चुके हो ना, आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, लगभग बताओ। 1.5 दिन तो लग ही जाएगा सर। 1.5 दिन, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं करूंगा कि मैंने कितने टाइम में बनाया, क्योंकि मेरा कहना गलत होगा, क्योंकि तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। अगर जिस स्टेज पे आप लोग हो ना, आपको ये 2 दिन में कंप्लीट कर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5। तो अच्छा आपका टाइम एस्टिमेशन ठीक है, तो टाइम अच्छा। एस्टिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान रखना है, वो जो 2 से 2.5 दिन है वो फाइनल टाइम है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। उससे कम में बन सकता है, पर मुश्किल है, गलतियाँ होंगी, सुधारने में इतना टाइम आ जाएगा। पर ऐसे ही अगर 4-5 मॉडल बना लोगे ना इससे मिलते जुलते, तो ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा। इस मॉडल में आपको बता देता हूँ, अगर मैंने खोल ही लिया है तो किस किस जगह ध्यान देना है। इसका स्कैनिंग नहीं है मेरे पास, मोल्ड है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ से देखो, ये शार्प एज आ रहा है और आगे आते आते स्मूथ हो गया, हाँ जी। जी जी। है ना? हाँ। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक फीचर बना था, अभी मैं आपको जान के कर्व नहीं दिखा रहा, इसके एजेस नहीं दिखा रहा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अगर दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ पता लग ही जाएगा। यहाँ पे देखो पीछे एक ये फीचर था उठा हुआ, ये आते आते यहाँ पे मर्ज हो गया पीछे, है ना? जी 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 जी। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये दो मेरे को डिज़ाइन दिख रहे हैं आगे के, ये भी देखो पीछे नहीं पता लग रहा कहाँ तक जा रहे हैं, और इसमें भी पीछे नहीं पता लग रहा कहाँ तक जा रहे हैं, और एक दूसरे से कम दूरी पर है। ऐसे ही ठीक है। यहाँ पे भी एक दूसरे से कम दूरी पर है, पर मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये कब खत्म हो गया। ठीक है। और यहाँ पे बीच में डिज़ाइन देखो, यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ऊपर तक गया है। अगर मैं आपको साइड से और देख के बताऊं, रोटेट करके, तो ये एक फीचर देखो इसके अंदर खड़ा हुआ है, जो बाद में बना है, ऑब्वियसली पता लग रहा होगा। ये पहले पूरा एक फीचर होगा, यहाँ से लाइन आ रही होगी और ये रिंग नहीं होगी। अगर यहाँ से देखूं तो ये डिज़ाइन अगर आप देखो, मैं इसमें आपको गलती भी दिखाता हूँ, यहाँ देख रहे हो बम्प लगा हुआ है, और ये फिर भी डिलीवर हो गया मॉडल। ये गलती है मॉडल की, देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, ये यस डिलीवर्ड सर, वो मॉडल। बाहर थोड़ा हाँ, सा। ये बाहर नहीं होना चाहिए था। पर मुझे क्या दिखाना है आपको, ये यहाँ पे मर्ज हो रहा है और पीछे जाते जाते देखो खत्म हो गया, है ना? अब मैं आपको इसके एज दिखाता हूँ सब। एज पे देखो क्या क्या हुआ है यहाँ पे, है ना? जहाँ मैं खत्म करने की बात कर रहा था डिजाइन, वहां देखो कैसे खत्म हुआ है ना? देखो ये सब। अब ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको ना दिखाऊं आपको पता नहीं लगेगा। अब मैंने ना आपको एजेस दिखा दिए, अब आपको एक आइडिया आ गया। अब आप एक बार जब बना लोगे तो दूसरी तीसरी बार ना यही डिजाइन रिपीट होते हैं। एक हेलमेट में क्या है, बड़ा सा कर्वेचर है, बीच में डिजाइन है, पर डिजाइन सब सेम ही है। तो मैक्सिमम इतना ही टाइम लगेगा। मैं आपको एक और मॉडल दिखा देता हूँ, क्योंकि आप सब हेलमेट एटलीस्ट कर चुके हो। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे आपको पता भी होगा कि आपके पास ये स्किल मिलने वाली है। आपने एक हेलमेट देख लिया, वो ओपन हेलमेट था ये जो आप देख रहे हो। अब मैं आपको ये वाला हेलमेट दिखाता हूँ, ठीक है, मोल्ड के बिना।
क्या लगता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा? पहले एक बार सब देख लो। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल आर अगर आप करोगे और रोटेशन एक्सिस दोगे अगर ऊपर की, इसको ओके करोगे और 1 डिग्री कर देते हैं कंटिन्यूस रोटेट। अब देखो थोड़ा फास्ट हो गया, 0.5 अप्लाई। पहले एक बार इसको ध्यान से देख लो हेलमेट को, फिर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, अब रौदा साहब बताओ कितना टाइम लगेगा इस हेलमेट में? अभी मैंने हाँ इसके जी एज नहीं दिखाए। बताओ कितना टाइम लगना चाहिए? सर, समथिंग सेम ही लगेगा। सेम उसके लगेगा। उसमें ओके, थोड़ा, हाँ उसमें थोड़ा इससे ज्यादा काम है ठीक है। प्रदीप आप बताओ। थोड़ा। सर सही बोले रोहदास जी, बिल्कुल लगभग में मिलता जुलता उतना ही टाइम लगेगा सर, 2-4 घंटे का फर्क आएगा, 4-5, दो ठीक है, चार घंटे 4 घंटे का मान के ओके। ऊपर इशाक नीचे आप होगा। बताओ। तो पहले वाले से कम वर्क है इसमें सर, मुझे लगता है। ओके, भूपेंद्र आप बताओ। 3 दिन कम से कम लग जाएंगे सर मेरे को तो। क्या बात है, एस्टिमेशन ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर होना है। पर आप बात ये कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि आपने एक मॉडल देख लिया कि यार अगर ओपन से फुल भी हो जाए तो इतना टाइम नहीं बढ़ेगा, 4-5 घंटे आ जाएंगे आगे पीछे, है ना? जी जी तो जब जी। आप मॉडल एक जैसे मिलते जुलते बनाओगे ना या सेम प्रोफाइल के भी बनाओगे तो आपको आइडिया खुद पता लग जाएगा कि कितना बनना चाहिए। ठीक है, और ये मुश्किल नहीं जी है। अब मैं इसके एज आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बना है। देखो, इससे घबराना नहीं है। जो आपको फीचर दिख रहे हैं कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखो, जीरो से फीचर शुरू हो रहा है, ऊपर उठते उठते यहाँ पे खत्म हो गया। देखो कैसे मर्ज कर रखा है ना? बस पैच लगा दिया, मर्ज हो गया। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से बस रेडियस अप्लाई किया वरना ये यहाँ तक जा रहा होता। ऐसे ही पीछे देखो यहाँ पे कैसे बंद किया इसको। ये फीचर आ रहा था, पीछे आते आते कैसे खत्म हुआ, यहाँ पे ध्यान देना। ये एज जहाँ खत्म करना है वहीं पे पैच खत्म कर दो। अभी आप मडगार्ड पे सीख जाओगे। और इस फीचर को देखो, यहाँ पे आते आते रेडियस खत्म हो गया। देखो एक्चुअली रेडियस बाहर तक बढ़ा दी है। देखो यहाँ पे सर, प्लेन है, यहाँ ये पे फीचर रेडियस। सारे मडगार्ड होने के बाद ही आएंगे, ये इसके जैसे खत्म होने वाले हैं। अगर मैं आपको मडगार्ड ना कराऊँ, आपको ये कराऊँ ना, तो आपको लगेगा ये आसान है, मडगार्ड मुश्किल हो गया। अब मडगार्ड कर लिया और ये आओगे फिर उल्टा रिएक्शन हो जाता है। अगर आपने मडगार्ड कर लिया ना तो आप कोई भी मॉडल बना सकते हो। यस यस। हर मॉडल तो देखो कवर नहीं हो सकता कोर्स में, पर जो कवर किया है ना वही सबका फाउंडेशन है। और वो ये कर लो पैच सब हो जो जाएगा। छोटे वाले पैच हैं, ये स्टार्टिंग हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, ये वाले मडगार्ड में ही हैं। इनमें जो हमने हेलमेट बनाया उसमें नहीं है ना, उस टाइप का कोई भी ऐसा हाँ उसमें नहीं है, पैच। पर मडगार्ड में सीखोगे, टेक्निक सीखोगे। ये हाँ हाँ। और आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, इस मॉडल को देखो। क्या लगता है इस बंदे ने जो बनाया है उसको कितना टाइम लगा होगा? वो कितने टाइम का एक्सपीरियंस बन रहा होगा? बताओ, राउदा साहब बताओ। दूसरा एक्सपीरियंस तो होगा जिसने भी बनाया है। कितना? 1 साल, 5 साल, 10 साल, कितना? ये अनुमान है सर, ये यही हूँ मैं। कोई भी बना सकता है, जैसे अपने अपने उसकी बात है सर, जिसका थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस वाला भी बना सकता है, 1-2 साल वाला भी बना सकता है तो। और ये जिसको थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो काम जल्दी। देख के एक बार बस नंबर बताओ, कितना टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए आपको ये बनाने के अभी सर जैसे तो अभी जैसे हम 2 महीने की क्लास में ये पूरा बना सकते हैं, लिए? ओके, तो इतना एक्सपीरियंस काफी है हमारे लिए। ठीक है। प्रदीप आप बताओ कितना एक्सपीरियंस होगा जिस बंदे ने बनाया? एक्सपीरियंस क्या सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हम लोगों के, इतने जो मॉडल बनाए इतने से ही लग रहा है कि सर हम 3 दिन में इसको खत्म कर देंगे, 2.5 से 3 दिन में। बढ़िया।
तो जो भाई साहब ने बनाया होगा कम से कम, हाँ, इतना तो एक्सपीरियंस है, वो ही बना सकते हैं। वो थोड़ा उनको टाइम ज़्यादा लगेगा सर, और जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा उनको थोड़ा कम लगेगा टाइम। ठीक है, इशाक आप बताओ कितने टाइम के एक्सपीरियंस में जनरली मार्केट में लोग बना लेते हैं ऐसे मॉडल? इशाक आवाज आ रही है? तो ये लगता है कम से कम 6 महीने में 6 महीने ऐसा एक्सपीरियंस होगा लोगों से। बढ़िया। भूपेंद्र आप बताओ। 1 साल का एक्सपीरियंस तो सर कम से कम होगा उसको। ठीक है, शैलेंद्र आप बताओ। सर मेरे हिसाब से तो कम से कम 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए, 2 से 3। ठीक है, मैं आपको असली आंसर बताता हूँ। ये 3 साल पहले का मॉडल है। 3 साल पहले आप जो कोर्स कर रहे हो ना, सेम कोर्स उस बंदे ने किया। मैं आपको ये दिखाता हूँ। उस लिस्ट में नहीं मिलेगा बंदा आपको, क्योंकि लिस्ट मैंने रिसेंटली बनानी शुरू करी है। पर आपके पास ये जितने मॉडल है ना, सेम कोर्स था। और उस बंदे ने इस हेलमेट के बाद मुझसे ये मॉडल लिया था। 3 दिन लिए, 3 दिन की छुट्टी करी और 3 दिन बाद डिलीवरी दी। मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया, मैंने इसको सॉलिड भी नहीं किया, मैंने बस इसका मोल्ड बनाया, क्योंकि उसको मोल्ड बनाना नहीं आता था। मॉडल पूरा उसने कंप्लीट करके दिया। 2 महीने का ही कोर्स था। 2 महीने के कोर्स में मॉडल नंबर 6। इसका मतलब आप सबने जो हेलमेट बनाया है, इस हेलमेट के बाद ये पेड फ्रीलांसिंग वर्क उस बंदे ने मुझसे लिया था, और उस बंदे ने एनएक्स पहले नहीं चलाया था। बट तो सर इसको बनाने से पहले मड गार्ड का होना मेरे हिसाब से जरूरी है, उसके बगैर से ये बनना मुमकिन नहीं है। एक्चुअली अगर कुछ आप प्रॉब्लम एक्चुअली अगर आप हेलमेट बना लो ना, प्लेन वाला, और थ्रू कर अच्छे से सीख जाओ, तो हो सकता है मड गार्ड्स अगर बनाया होता तो वो 3 दिन ना लगते, वो 2 दिन में हो जाता। जी जी। मैंने लेके ना जो दिक्कत सॉल्व करी वो यहाँ पे सॉल्व करी थी, जैसा कि आपने पॉइंट आउट कर ही लिया। एक दिक्कत यहाँ पे सॉल्व करी थी, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया था, बस। और ये इतने हाईली एक्सपीरियंस बंदे का काम नहीं। पर मैं आपको बताता हूँ मोटिवेशन क्या थी। एक तो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी आपको अगर मैं बोल दूँ कि आपको आगे कुछ नहीं करना, जब तक आप ये नहीं बना के दिखाओगे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, और आपका कोर्स बीच में रोक दूँ तो आपको प्रॉब्लम होगी। पर ये रहेगा नहीं यार, कोर्स तो खत्म करना है, मड गार्ड में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ये बना लेंगे तो हो जाएगा। तो एक ये मोटिवेशन कि आगे करना है, और इससे पहले मेरे पास काम आ रखा है तो लेना है। बाकी वही, जब आपके पास टाइम की लिमिटेशन होगी ना, तो आप नए नए आइडिया सोचोगे, जी सर। तो ये बन सकता है। मड गार्ड बनाने का तो पक्का बन सकता है। यस। 6 महीने अगर आपने कोर्स के साथ कह रहा हूँ, 6 महीने मतलब 2 महीने का कोर्स, और 4 महीने अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे अच्छे मॉडल पे, जो मैं आपको मॉडल देने वाला हूँ प्रैक्टिस के, आप ये आराम से बना सकते हो। ठीक जी है, सर। जितना टाइम आपको लगता है ना कि लगेगा, उससे आधा दिन एक्स्ट्रा बोल दिया करो, कोई सर दिक्कत नहीं। एसटीएल आप दोगे ना आगे, जैसे नहीं, कोर्स? जब आप आगे अपना कोर्स कर रहे होगे ना, तो उसमें खुद ही लिखा हुआ नीचे आ जाएगा हाँ। प्रैक्टिस एसटीएल के बारे में। आप रिक्वेस्ट भेजोगे, मैं अप्रूव कर दूंगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत बातें हो गई आज। प्रदीप आपका कोई डाउट नहीं था, है ना? नहीं सर, डाउट तो नहीं था, पर हाँ बताओ। एक बात पूछनी थी सर। वो बताओ। हेलमेट तो जैसे बना दिया, हाँ, एक बार देख लेते सर, सही बना है ना? मैंने मैचिंग सबसे पहले देखी, सही थी। और अच्छा। आपने अगर शुरू से सुना होगा तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है ना, कैसे ठीक करना। जी 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 जी, हाँ मैं ब्रिज, समझ गया सर। हाँ ब्रिज चाहिए चाहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये ठीक बना है। ये हेलमेट के अंदर हेलमेट डाला है, इसलिए फैल गया होल्डिंग मशीन से निकलने के बाद गरम गरम, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा है। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, छोटी सी बात है, हाँ कि जैसे जो एसटीएल मेरे को मिलता है बाहर से, जैसे आते हैं कंपनी में, हाँ तो कोई ख़राब एसटीएल भी आता है, कोई अच्छा एसटीएल भी आता है, पर हम तो दोनों पे ही वर्क करते हैं सर। हाँ। तो एक सर, एक छोटा सा एग्जांपल ये बता देते सर कि क्या पहचान होती है कि एक अच्छी एसटीएल इस तरीके की होती है और एक ख़राब एसटीएल होती है वो इस तरीके की?
खराब कैसे डिफाइन करते हो खराब? क्या लगता है खराब क्या जैसे होता सर है? जिस पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाए। मैंने एक एक चीज नोटिस करी थी, एक जगह से एक सर छोटा सा कंपोनेंट आया था। हाँ तो उसकी जो एसटीएल थी ना सर, बहुत ज्यादा मतलब वैसी थी, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे उसमें डेंट से आ रखे थे। ठीक तो है। मेरे को ऐसा लगा ये। जी। ये एसटीएल बताओ, आपने इस पे काम किया, ये खराब है या अच्छी है? नहीं, ये तो ठीक है सर। पर इसमें खराबी क्या है कि ये हेलमेट बाहर खुला हुआ है, पर आपका सही बना है ना यहाँ पे। तो ये जी मैं खराब एसटीएल में मानूंगा क्योंकि इसके पीस में ही दिक्कत जी है ना। बाकी ऐसे ना कोई जी। खराब एसटीएल की डेफिनेशन नहीं होती, पर मैं आपको एक अच्छी एसटीएल जरूर दिखा अच्छा। सकता हूँ जी जी सर, वही दिखा दो। अगर मुझे मिले तो। मैं एक एसटीएल इंपोर्ट करता हूँ, वो बहुत बड़े पीस की एसटीएल है, ठीक है। जी हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगे, पर कोई बात नहीं, पहले पूछ लिया तो दिखाएंगे। जो मैं एसटीएल इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, वो एक रियलिटी में बहुत बड़ा कंपोनेंट है। ये बोट है, बोट देखी होगी आपने। जी जी इस एसटीएल को देखो, इस एसटीएल में खराबी नहीं है, ये अपनी तरफ से अच्छी एसटीएल आई है। शीट मेटल की अच्छा। एसटीएल है। अगर आप देखो तो काफ़ी जगह डेटा भरा हुआ ही आया, जी पर सैंपल में प्रॉब्लम है, देखो डेंट वाला सैंपल है। जी जी पर एसटीएल में फिर भी आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, देखो, है ना। जी कभी कभी तो आपको लगेगा, अगर मैं साइड से दिखाऊंगा कुछ छुपा के, कि ये मॉडल ही है। जी जी। बहुत पर क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो ये अच्छी एसटीएल है, अच्छी। आपको डेफिनेशन ऐसे पता लग जाएगी जब आप इसको व्यू करके देखोगे ना, तो जी ये एजेस कंप्लीट आएंगे, इसमें बीच में कटा कटा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे कटा हुआ है, इतनी मुझे जरूरत भी नहीं है, पर देखो यहाँ पे कंप्लीट है। जी जी फीचर साफ नजर आ रहे हैं। प्रॉपर शेप आएगी सर जो भी हाँ, होगी। ठीक है ना, शेप तो सब में आएगी, गलत एसटीएल में भी आएगी, पर भरी हुई आएगी, देखो अच्छी एसटीएल में कहीं टूट जी नहीं सर। रहा। और अगर मैं इसका सेक्शन काटूं, ये प्रॉपर इसलिए भी आए क्योंकि ये एक ही तरफ से एसटीएल स्कैन कर रखा, कंपोनेंट स्कैन कर रखा है, देखो। हाँ, एक तरफ से बार बार से कर रखा है जी। हाँ, पर हमें जरूरत भी नहीं है अंदर की, इसलिए हमारा काम जी चलेगा। जी ठीक है। ये अच्छी स्केल है, पर अच्छी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा है, सैंपल में जी तो जी प्रॉब्लम है ना। जी 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 ठीक है, और एक दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट मॉडल है, जो आपको ये स्केल दिखानी है। एक अच्छी स्केल मेरे को याद है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत भारी हो गया। बाकी इसमें कोई डाउट है आपको हेलमेट में अपने, जो नहीं आपने नहीं सर, बनाया? कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है। हम्म, काफी लोड हो गया, बहुत बढ़िया स्केल खोल दी। अगर आपको स्केल हल्की करनी है ना, जी उसका भी एक ऑप्शन है, पर पहले इन सबको क्लोज कर दो, मैं फिर दिखाता हूँ। आपने अभी प्रैक्टिस एसक्यूएल शुरू नहीं करा ना, क्योंकि आपका तो अभी यही चल रहा है। तो प्रैक्टिस एसक्यूएल में भी आपको काफ़ी अच्छी और बुरी दोनों स्किल मिलेगी। उसमें से एक ये है, ये एसक्यूएल देख रहे हो कैसी है, इसके ऊपर सैंपल भी बना हुआ है। जी ये एसक्यूएल अपने आप में अच्छी है, जिसकी जरूरत है ना वो पार्ट मेरा एकदम क्लियर आया है।
इसलिए ये अच्छी एसटीएल में मानूंगा, पर बुरी भी इसको एक एंगल से कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना मुड़ी हुई है, ये बहुत दबता है, इसलिए ये देखो हेलमेट के ऊपर लगा के स्कैन किया हमने। ठीक है सर। ठीक है, तो आप डिसाइड करोगे कि एसटीएल अच्छी है बुरी है, ये देख के कि आपको बनाना क्या उसका। ठीक है सर। चले आगे। जी जी, थैंक यू। चलिए, और राजकुमार आपका मॉडल चेक कर रहे हैं। जी सर। हैंडल चेक करते हैं पहले। कितना टाइम लगा बनाने में? सर इसमें करीबन पौना घंटा के आसपास लग गया, क्योंकि अंदर के फीचर भी कुछ बनाने की कोशिश किया हूँ ना, ताकि बाहर से तो बहुत जल्दी बन गया था। ठीक है, कौन सा नेक्स्ट यूज कर रहे हो? NX10। 10 एक अच्छा फीचर है, बाकी नए एनएक्स में हट रहा है। अगर हमें कुछ मिरर करना है ना, और बॉडी सिमेट्रिक है, तो मैं मिरर ज्योमेट्री में गया, आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो एक लाइन है, और मैं ये लाइन इसकी यहाँ पे चाहता हूँ, जो कि सिमेट्रिक मॉडल है। मिरर ज्योमेट्री लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैं प्लेन नहीं दे रहा, तो मैं प्लेन नहीं सेलेक्ट कर रहा, मैं ये देख रहा हूँ इन्फर्ट, इसमें ये मिरर प्लेन और ये मिरर प्लेन सेलेक्ट करोगे ना, तो उसके बीच में खुद सेलेक्ट करके यहाँ पे मिरर कर देगा। आपको ये नहीं बताना पड़ा इसका बीच क्या है। समझ आया? दोबारा बताओ। सर एक बार और बता दीजिए। मेरे पास ये बॉडी बड़ी है, बॉडी में मुझे ये पता है कि यार ये हिस्सा और ये हिस्सा मिरर है, यानी कि WCS बीच में। पर अगर मेरा WCS बीच में नहीं पड़ा, सपोज यहाँ पड़ा, तो अब मैं क्या करता, पहले WCS बीच में लाता, उसके बाद एक मिरर प्लेन सेलेक्ट करता, उससे मिरर करता है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो ना करते हुए, मैं अपने चाहता हूँ WCS यहीं पे रहे, पर फिर भी मैं इसके बीच से मिरर करूँ, तो मिरर ज्योमेट्री करूँगा, इसको इन्फर्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट है, मिरर प्लेन जो प्लेन बताना है वो मैं बीच में तो सेलेक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि WCS बीच में है ही नहीं, वो तो यहाँ पड़ा है। मैं क्या करूँगा, एक ये और एक ये, अब इसके बीच का जो पोर्शन होता है ना, वो खुद मिरर प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, बस ओके किया, यहीं पे आ गया। इसका मतलब WCS बीच में रख के मिरर प्लेन यहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ये सिंपल था, बॉक्स कर लिया तो ये भी कर सकते हो। नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े। यस सर। ये प्रोडक्शन में काफ़ी चल रहा है, ये लोकल मार्केट में ना हैंडल बहुत बिकता है और आसान भी है, बहुत जल्दी बन जाएगा। LED बेस में मुझे सबसे पहले बताओ, कौन सी ऐसी कमांड है जो आपने नहीं सीखी है? बहुत जरूरी कमांड सर है। एक तो सर स्निप वाला सीखा था। ठीक है, स्निप के बाद फेस कैसे फिट किया आपने? क्या चीज सर? फिट सरफेस किस पे लगाया, कोन पे या सिलेंडर पे? सिलेंडर पे। कोन पे लगा सकते थे? कोन पे लगाने पे ना वो ऊपर कुछ ज्यादा ही वो कोन बन के आ रहा था ना। ओके, अगर ऐसा हो ना तो ये फिट कोन पे क्लोज हटा देना। क्लोज से क्या करता है, वो ऊपर जाके बंद कर देगा, ऊपर ऊपर तक ले ऊपर जाएगा। बंद करके। हाँ, क्लोज हटा दोगे तो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, हमेशा जहाँ सिलेंडर लग रहा हो, कोन लग रहा हो, हमेशा सिलेंडर की जगह कोन ही लगाना। अगर थोड़ा सा भी मोल्डिंग के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ड्राफ्ट रहनी चाहिए, है ना। तो ड्राफ्ट किस में आएगी, कोन या सिलेंडर? कोन में। और अगर सिलेंडर को ड्राफ्ट देने के तो कोन मिल जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं जाके तो बन ही जाएगा। बन जाएगा ना, इसका मतलब किसी न किसी पॉइंट पे जाके बन जाएगा। हाँ, ये होना ही कौन चाहिए एक्चुअली। ठीक है, पर ये एक्चुअली इतना बड़ा मॉडल है, इसका डायमीटर इतना बड़ा है और हल्की सी टेपर है कि कभी कभी आपको सिलेंडर भी लगेगा, पर धोखा नहीं खाना, कोन पे जाना। ये तो पक्का ही कोन है जो ऊपर है। हाँ, हाँ, ये हम सोच सकते हैं कि सिलेंडर है, कोन है ये बीच का, ये नीचे वाला। छोटी सी बात जल्दी से बताओ, आपने अभी STL यहाँ पे स्निप करा, यहाँ पे स्निप किया?
नीचे नीचे ऊपर? से नीचे वाले पार्ट पे। ओके, अगर ऊपर से करते तो कोई प्रॉब्लम थी? ऊपर से नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं आती। कोई फर्क है कि अगर मैं नीचे से करूँ और ऊपर से करूँ? फर्क मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही सर, थोड़ा बहुत। डिफरेंस आएगा, पर कोई गलती माइ है कि माइ अगर मैं ऊपर से करूँ या नीचे से करूँ? माइक्रोन में आएगा, मैं समझ गया, बात सही है। कोई दिक्कत है क्या? सोच के बताओ, अगर मैं नीचे से सिलेक्ट करूँ स्लिप करके या ऊपर से सिलेक्ट करूँ स्लिप करके? सर ऊपर डिजाइन बना हुआ तो शायद थोड़ा गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। वो तो हम स्लिप कर देंगे ना, एक्स्ट्रा चीज़ें हम हटा देंगे, उसके अलावा। नहीं सर, उसके अलावा तो शायद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, आपकी गलती नहीं है, पर हमेशा याद रखना, और एक बड़ा लेसन है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब आपने पार्ट लिया ना, आपको नहीं पता कैसा पार्ट था, क्योंकि आपके पास बस अभी स्कैनिंग है। पर एक्चुअली में जब आप पार्ट बनाओगे किसी भी पार्ट का, किसी भी क्लाइंट का, आपके हाथ में सैंपल रहेगा, मानते हो? क्या चीज़ सर? सैंपल हाथ में रहेगा ना, जो आप स्कैन कराओगे। अभी तो आपके पास सैंपल, नहीं है। हाँ। अब जी सर। इमेजिन करके देखो, ये जो इतनी बड़ी लाइट है, अगर मैं इसको सामने रख के दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से दबाता हूँ हाथों से और ऊपर यहाँ से दबाता हूँ, किस में पहले दबेगा? नीचे वाले पार्ट पे। ओके, नीचे वाले में आपको ऐसा क्यों बोला, क्यों लगता है? जब आप क्योंकि नीचे से, क्या चीज़ सर? नीचे क्योंकि वो नहीं है ना, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है ना एक तरह से। स्ट्रेंथ नहीं है, ऊपर स्ट्रेंथ है ना, आपने देखते ही बता दिया। हम्म। सही जवाब है। हम्म। अब बताओ मुझे स्निप कहाँ से करना चाहिए? इसमें कहाँ ऐसे करना चाहिए? ऊपर से करना चाहिए। पर आपने नीचे से किया है ना। जी सर। पर मैंने फिर भी गलत नहीं बोला, ऐसा क्यों? अच्छा क्यों? जवाब ठीक है, अप्रोच भी ठीक है, पर अभी जब आपने जवाब दिया तो आपने बोला कि ऊपर से सिर्फ करना चाहिए था, पर मैंने कराया भी नीचे से है और बताया भी नीचे से है, फिर भी ऊपर क्यों बोला मैंने? क्या लगता है? मैं बताओ, जी सर बताइए। ये सैंपल ना पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, पीसी का। ये हार्ड है। अगर पीपी का होता ना, तो आपको हम्म। डिफरेंस भी पता लग जाता। अगर आपने फिट करके अगर थोड़ा सा भी ध्यान देना फिट की कमांड से, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैक्सिमम और एवरेज एरर का। एरर भी, हाँ। ये सिलेंडर और कोन के केस में ना सेम आएगा ऑलमोस्ट। यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो सैंपल है पीसी का बना हुआ है पॉलीकार्बोनेट, और ये हार्ड है पीपी से। पर अब से ध्यान क्या रखना है, जब भी आप कोई स्लिप कर रहे हो, खासकर ऐसी जगहों पे जिसके थ्रू आप अलाइन करोगे या सेंटर लोगे, वो स्ट्रेंथ वाला एरिया चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे गलती करके सीखना, ठीक है? तभी लाइव सेशन ले रहा हूँ मैं, वरना आप रिकॉर्डेड सेशन से भी सीख सकते थे, पर कहीं ना कहीं वो गलत है। इस पार्ट में गलती नहीं निकली, इसका मतलब आप सेम चीज रिपीट कर देते आगे जाके। पर अब पता लग गया। डिजाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, डिजाइन बनाने में नहीं सर, वो स्प्रिंग कॉर्नर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें इसमें एक स्प्रिंग कॉर्नर। स्प्रिंग कॉर्नर मतलब ट्रिम कॉर्नर? हाँ सर, उसमें एक स्केच भी होगा साइड में जो बना हुआ होगा। साइड का स्केच यहाँ पे, ये वाला? सर ये डिजाइन बनाया, हाँ ये वाला। हाँ। उसी में ट्रिम करने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए फिर ऑफसेट ऑफसेट कर मार के क्या ये करना ट्रिम है? नीचे, ये कोन हटाना था मेरे को ऊपर से, अच्छा, कौन हटा रहा हूँ? लेकिन वो कोन हट नहीं पा रहा था। बहुत सारी टेक्निक है, बता देता हूँ। फास्टेस्ट टेक्निक, रोट की टेक्निक खुद से बनाई है, ये एक्चुअली में नहीं है। ऑल्ट प्लस सी दबाओगे ना शॉर्टकट, तो कर्व लेंथ चल जाती है। अगर नहीं भी दबाना तो आपको यहाँ दिख जाए कर्व लेंथ, वरना आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक ठीक। कर्व लेंथ किया, यहाँ पे सिंगल कर्व में इंटरसेक्शन ऑन है, और यहाँ पे हाइड है, इनपुट कर हाइड। जो मैं काम कर रहा हूँ ना जिस कर्व के ऊपर, वो हाइड हो जाएगी या एक नई कर्व आ जाएगी, ठीक है? ठीक। अब देखो क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे रुक जानी चाहिए थी, इसका मतलब ये पोर्शन ट्रिम हो जाना था। हम्म। मैंने सेलेक्ट किया, इंटरसेक्शन पे रुक गया, हम्म। ओके कर दिया, चला गया। हम्म। दोबारा कर्व लेंथ लिया, इंटरसेक्शन पे रोक दिया, ओके कर दिया।
जो हाइड हुआ है वो कहाँ गया, पीछे यहाँ पे, ठीक है, बैक पेज पे। बैक पेज पे। एक और टेक्निक है, ऑल्ट प्लस टी, ट्रिम कॉर्नर। थोड़ा मुश्किल होती है बिगिनर्स को अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, क्योंकि इसमें ना सिलेक्शन ऐसी करनी है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक बारी मैं सेलेक्ट कर भी दिया, अगर मुझे गलती करके दिखानी चाहिए तो कोई बात नहीं, मैंने ओके किया और गलती हुई भी है क्योंकि मेरा सिलेक्शन ठीक नहीं है, देखा एरर आया। इन जगहों पे ना ट्रिम कॉर्नर मुश्किल होता है, पर ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन गलत है ना। इन जगहों पे मैं कर्व लेंथ प्रीफर करता हूँ, देखो ट्रिम कॉर्नर से अगर मैं करूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो पूरी कर्व हटा रहा है। ट्रिम कॉर्नर यहाँ पे बेस्ट काम करेगा देखो। इन जगहों पे यानी कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ, जेड को अपनी तरफ कर लेंगे ताकि कर्व सही से प्लॉट हो जाए। देखो अभी मुझे ये एक्स्ट्रा चीज़ें हटानी है, ये तो बाहर दिख रही है आपको, इसमें ट्रिम कॉर्नर बहुत अच्छा काम करेगा। मैं इसके बीच में जाऊँगा और ओके कर दूंगा, यहाँ पे हो गया ट्रिम। कैसे करा मैं बताता हूँ। ट्रिम कॉर्नर लिया, अभी देख रहे हो ये जो मेरे कर्सर का दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दोनों लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट किया, कुछ भी सेलेक्ट करो, एक लाइन यस कर दो, दोनों हट जाएंगे। यहीं मैं अगर कर्व लेंथ चूज कर रहा होता ना तो एक बार यहाँ पे चलाता, ओके करता, फिर एक बार यहाँ पे चलाता, फिर ओके करता, तब जाके यहाँ पे रुकता। इसमें इरेज करने का कोई वो ऑप्शन नहीं होता, जैसे स्केच के किसी स्केच के अंदर जाके बनाते थे? कर सकते हो क्विक ट्रिम, ये भी है ट्रिम कर्व, ये देखो। पर ये सब बड़े मेथड है, सबसे फास्टेस्ट मेथड में आपको जो बता रहा हूँ ना वो यही है, जो खुद बनाया हुआ है ना ये कर्व लेंथ का। देखो हो गया, कुछ नहीं करना, इससे पास कुछ नहीं है, ठीक है। ये सही लगा, वो ट्रिम कॉर्नर से बढ़िया लगा ये। हाँ, पर ट्रिम कॉर्नर की अपनी खासियत है, देखो ट्रिम कॉर्नर में एक कमांड में दोनों चले गए, वो कर्व एक लेंथ में दो दोनों बार यूज चलेगा जी, करना हाँ। पड़ेगा, तो आपके ऊपर है कैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक। ये जो आपने सीखी ना स्निप करके फिट करने की, एक तो याद रखना है कि कहाँ से स्ट्रेंथ है, कहाँ से फ्लेक्सिबल है। दूसरा ये हम कहाँ पे यूज करेंगे। आप काफी आगे जाके पार्ट देखोगे जिसकी ना अलाइनमेंट आपको दिखेगी नहीं, कोई फ्लैट सरफेस नहीं दिख रही, कभी कभी कोई राउंड भी नहीं दिखेगा। तो आप हमेशा ना ऑटोमोटिव पार्ट में खासकर होता है, उसको ना पलट के देखना ऑटोमोटिव पार्ट को, उसमें कोई नक्का होगा जहाँ पे स्क्रू आ सकता है। तो स्क्रू का जो नक्का होगा ना, आपने देखा होगा कोई ना कोई पार्ट, स्क्रू का जो नक्का है ना वो सिलेंडर या कोन ही मिलेगा आपको, तो आप सीधा स्निप करो और फिट सरफेस कर दो, अलाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। जी। कोई डाउट? नो सर अभी। चलो आप आगे का डिजाइन कर सकते हो, इसको कंप्लीट नहीं करना है, इसमें जितना सीखना था हमने सीख लिया। सर इसमें स्कैनिंग अंदर के साइड से नहीं हुआ था ना? नहीं, बाहर से एक ही तरफ से, जरूरत ही नहीं है ना, दोनों साइड इसीलिए से। दिक्कत, जरूरत नहीं है। नहीं है, बता दो क्यों। इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होगी, जब हम इसको बना लेंगे ना तो ये डाया तो हम वर्नियर से ही यूज कर लेंगे, और दूसरा इसका जो थ्रेड गेज आता है, स्क्रू गेज आता है, उससे मेजर कर लेंगे ये थिकनेस। देखा है ना स्क्रू गेज? सब देखा है। बस उसमें लगा लेंगे, कुछ ऐसा आता है माइक्रोमीटर। हाँ माइक्रोमीटर, इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, इसमें आगे नॉब लगी होती है, तो इसके अंदर की जरूरत नहीं है। ये मैं दोनों तरह से बनाने की कोशिश किया था, एक तो बाहर से भी और एक शेल कर देना, अंदर से भी। कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस शेल कर देना। नहीं, ऑफसेट करके किया था ना, कर्व को ही 1 mm पे ऑफसेट कर दिया था,
हाँ रिवॉल्व, अगर रिवॉल्व सीखा है ये तरीका अच्छा है, वरना आप पूरी सॉलिड बॉडी बना के अंदर शेल भी कर सकते हम्म, हैं, सेम बात है। वो रिवॉल्व वाला नया भी था मेरे लिए और आसान भी था मेरे लिए, तो वही वाला किया हूँ। वही करना है, बाकी वो सही तरीका है। ताकि क्योंकि सॉलिड वाला तो स्क्वायर स्क्वायर के लिए काम आएगा ज़्यादातर। हाँ हाँ सही बात है। और अगर कोई डाउट हो कि अंदर या बाहर स्कैनिंग है नहीं, आप उसे कंफर्म कर रहे थे ना, कंट्रोल एच दबाओ और बीच में से एक सेक्शन काटता हूँ मैं, देखो मुझे पता लग रहा है कहाँ कहाँ की स्कैनिंग है कहाँ की नहीं है। वहाँ जीरो थिकनेस है ना वहाँ पे। जीरो, इसका मतलब एक जगह से हुई है, चाहे अंदर से बाहर। ठीक है, ठीक। आगे बढ़े। जी सर। ओके भूपेंद्र, आपका मॉडल चेक करते हैं। जी सर। ये पहले भी दिया था क्या? क्या सर? ये पहले भी शेयर किया था क्या आपने? हाँ 3 किए हैं। ओके, पहले मडगार्ड देख लेते हैं। जी। हो गया सॉलिड? हाँ जी। बढ़िया, फाइनली हो गया। हाँ जी। कुछ समझ आया? कुछ दिक्कत थी जो पूरी हुई? जी जी। ये भी हो गया सही, पहले मुझे याद है नहीं सही हो रहा था। ये जी वैसे और बेटर होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ किसने मुझे अभी बना के दिखाया। जी। कुछ पता लगा कंप्लीट करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे ठीक करना है? सर वही प्रॉब्लम थी, वो ट्रिम करता था ना, वो सरफेस अलग रहती थी, थोड़ा गैप रहता था उसमें, तो एक्सटेंड करके ट्रिम करके ना किए। ये सही एक करना बार है, ठीक प्रॉब्लम है। हुई थी। ये सही होगा। जी। ये ऐसा स्टेप नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर रेडियस आएगा ना अंदर? आएगा। और इतनी मोटी ब्लेंड नहीं है कि कम ब्लेंड आएगी, ये बहुत ज़्यादा है। 5 की नहीं है मेरे ख्याल से, 1 2 ऐसे आएगी। मोटी ब्लेंड होने से ही ऐसा हो गया है, जी वरना ये दिक्कत ना आती। जी। पर सॉलिड बार बार फाइनली हो काम गया करने है से ना। ना इसमें दिक्कत आ जाती है। हाँ वो तो है। देखो अगर 5 आपने ये भी कर दिया ना, तो ये कितना कमज़ोर हो गया। हाँ जी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? क्या सर? कोई डाउट है इसमें? इसमें थिकनेस कम हो गई ना इसकी, अंदर बाहर बाहर से मैंने रेडियस लगा दिया, अंदर से नहीं लगाया। अंदर से भी लगाना था। जितनी थिकनेस है उतना माइनस करके रेडियस लग जाएगा। जी। ठीक है, ठीक है सर। और भी देखते हैं। तो यासिर इसमें आप। कुछ एक सरफेस जैसे मैं एक्सटेंड करता था तो वो कुछ कुछ फट जाती थी आगे से, जैसे जो कर्व रहती थी, कर्व को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो हाँ आगे से बताता थोड़ा हूँ, सा खुल जाती थी वो। समझ गया बताता हाँ जी। हूँ। एक मिनट यासिर, वो आपने कैसे जो मुझे ठीक करनी थी? एक मिनट बताता हूँ। यासिर आपने जो मुझे भेजा है ना व्हाट्सएप पे, नहीं आप मेरे को मेल पे करो या वी ट्रांसफर में। ओके, आप क्या कह रहे हो, अनस्यू करते थे तो क्या होता था? क्या सर? अनस्यू करने में क्या होता, एक्सटेंड करने में क्या होता था? एक्सटेंड करने में जैसे कर्व है ये अपनी पीछे की तरफ की, अगर इसको एक्सटेंड करता था तो वो बीच में से फट जाती थी आगे, रेडियस जहाँ पे आ रहा है ना पीछे, फट जाती थी जहाँ पे मतलब? बोल्ट बोल्ट कसने की जगह है ना थोड़ा पीछे, यहाँ पे? दूसरा वाला, यहाँ पे यहाँ पे हाँ यहाँ हाँ पे जो रेडियस है ना अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ देखो, हाँ हाँ यहाँ पे दिख रहा है जो यहाँ से, और आगे इधर की तरफ पीछे की तरफ जाओ, यहाँ पे ये हाँ कर्व बना हुआ है पूरा ऐसे। तो हाँ इसको अगर मैं एक्सटेंड कर रहा था तो आगे करने के लिए, तो ये हाँ। थोड़ा सा खुल गया था आगे से, मतलब फट गया था वो फोटोज एक बताने साथ। पड़ेगा, फोटो एक बार दिखाना पड़ेगा। फोटो तो मैंने खींचा नहीं। फोटो चलो कभी फिर और खींच लूंगा तुरंत जब दे दिक्कत दिया आएगी तो। करो, तुरंत दे दिया करो। हाँ जी जी। बाकी इसमें यहाँ प्रॉब्लम है अभी, ये ठीक नहीं है। और एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि अभी भी ये 5 का ब्लेंड है, 1 या 2 में काम हो जाना था, देखो ना। जी। ये ऐसा नहीं आएगा, मुझे ऐसे ही पता लग रहा है, देखो। हाँ जी। पर आपको पता लग गया कि ये कैसे बनेगा ना। हाँ जी। पहली बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, गलत जी करना अच्छी बात है, आपको पता रहेगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है। हाँ जी। और एक बात सबके लिए बताता हूँ, जब मॉडल कंप्लीट हो जाए ना, एक बार ये कमांड चला लीजिए, जॉइंट फेस ऑन सेम सरफेस, सेलेक्ट किया, कोई वार्निंग नहीं आई, इसका मतलब इसने कुछ तो किया है। अब ये कुछ क्या करता है, जो फेस एक्स्ट्रा होते हैं ना, जो मर्ज हो सकते हैं बॉडी में, वो हटा देता हाँ है। जी।
तो जी हाँ, हमेशा ये मॉडल, एजेस बने हुए हाँ, तो जो फालतू एज थे वो हटा दिए, जी क्योंकि कोई एरर नहीं आया। एरर आता है इसका मतलब कोई एज फालतू है ही, जी सॉलिड बॉडी पे चलेगा और शीट पे भी चलेगा। जी इसमें क्या डाउट है आपको? और ये और बेटर होगा वैसे। जी हाँ, थोड़ा करना पड़ेगा उसको। करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आ रहा है इसको आपको सही करना पड़ेगा, ये बीच में शार्प नहीं है। ये जीवन तो दिया था। मुझे यासीर ने ही शेयर किया मडगार्ड, उनका भी देखते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ, जी प्रॉब्लम है इसमें, कुछ आपको डाउट है? और नहीं सर, कुछ डाउट नहीं। ये चेक करें, जी स्प्लेंडर का फ्रंट फेंडर। ओके, कंप्लीट हो गया ये। जी ये तो बहुत बेटर बना है। बैटर बनाया, इसमें थोड़ा दिक्कत हो गई है, मैं बाद में पहले चेक नहीं किया, लेकिन यहाँ से ये बैंड है, यहाँ से जहाँ पे लगा है ना ये ये वाला सॉलिड में हो जाएगा सीधा? हाँ जी, आ, सॉलिड में सीट सीधी हो सकती है किसी तरह, हो सकती है। कोई आपने कमांड लगा के? 1 फीट सरफेस बड़ा लगाया क्या? 1 ही फीट हाँ सरफेस जी, में ये खत्म करना चाहे? एक ही फिट पे में किया हो। वही प्रॉब्लम है यार। नहीं, इसको एक्सटेंड किया था ना मैं, पहले तो छोटा लगाया था फिट सरफेस, लेकिन समझ इसको गया। एक्सटेंड किया था, वो थोड़ा बेंड हो गया। देखो इससे प्रॉब्लम क्या है, वैसे ये मॉडल एक नज़र में ठीक लगेगा, पर जैसे मैंने जूम किया ना, आपने भी यही पॉइंट किया, यहाँ हाँ जी, प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम काफ़ी है। यहीं पे। क्योंकि इसको ठीक करने के एक्चुअली बहुत तरीके हैं। सपोज अभी ये आपको कितना दिख रहा है, 1.5, मैं इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ से छोटा है ना, ये जी बड़ा है। मैं 2 जी मानता हूँ, और 2 मानते हुए मैं आपको ठीक करके बताता हूँ। ये एक्चुअली इतना होना चाहिए था, अभी ये इतना जी है ना? और हाँ जी यहाँ आते आते इसको मेंटेन करना था, समझ रहे हो? अब हाँ पहले से बेटर लग रहा है ना, ऐसे आता और यहाँ जी, पे आते आते ऐसे मिल सीधा जाता। निकल जाता हालांकि है। हाँ, हालांकि यहाँ भी मेरे को डिस्टेंस कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि ये डिस्टेंस आगे आता, जी तो मैं ये डिस्टेंस मान लो, ये 1.5 था, तो मैं ये भी 1.5 लगता। तो ये जो मैंने ब्रिज लगाई है ना यहाँ पे, वो मैं हाँ यहाँ जी से यहाँ लगाता। पर ये पता लग रहा है ना मैंने क्या किया है? हाइट डिफरेंस। जी एक सेक्शन यहाँ निकाल देता हूँ, अब ठीक हो सकता है ये। जी, अब इसमें पैच लगा दे दोबारा रोल। बस इसकी हाइट बढ़ जाएगी। एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जब ऐसा ये सब करोगे तो आपका शीट में ही काम हो जाएगा, आपको अनसीव नहीं करना पड़ेगा। पैच मैंने आपको पहले बता रखा है, पैच वर्ड यूज करिए, जी ठीक है? ऐसे ही ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये देखो यहाँ से आते मुड़ गया, ये आपकी गलती नहीं है, पैच पैच ही ऐसा लगा। जी सबसे पहली बात, जब आप फिट सरफेस भी करो ना, तो एक हाँ जी, पैच नहीं लगाना, बड़ा पैच। बस उसको हमने ना छोटा कर ज़्यादा देना। डिग्री देनी पड़ जाती जी है। और वैसे क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पैच ही नहीं लगाना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो पैच ना लगाता, मैं क्या करता? स्वैप कौन से करते हैं? किससे? स्वैप से, कर बना नहीं के। नहीं 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 नहीं, मैं क्या करता, ये मैंने बंद कर लिया, ठीक है? मैं इस एरिया पे काम करने में इंटरेस्ट हूँ, मैंने इस एरिया को जी निकाल लिया। जी और एक बार सीख हो जाए, और तो और मैंने ये भी निकाल लिया, जी ये भी निकाल लिया। ठीक है, हाँ जी ये भी एक्स्ट्रा, ये मुझे पैच सही नहीं लगाने दे। जी ये भी कोई एक्स्ट्रा दिख रहा है। हाँ। और ये एसटीएल भी तो थोड़ा मुड़ी हुई है ना सर? मुड़ी हुई है, पर आप इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। मैं इस पे पैच लगाता एक्चुअली। जी अभी भी यहाँ प्रॉब्लम इसलिए है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे हाँ डॉट्स, जी जी, ये वो हटेंगे ना? पीछे रह गए हैं उसके। हाँ, हाँ जी जब ये हटेंगे ना, तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा पैच आपको ऐसा दिखेगा, सीधा। सीधा पैच, ठीक है? अब हाँ सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज करो मैंने वो पैच लगा दिया, हाँ जी अब उस पैच को ना, कंप्लीट पैच को मैं ऑफसेट करूँगा इतने डिस्टेंस पे नाप के, जी बस फिर यहाँ से रूल लगा दूंगा। ये यही तो फीचर है जो मडगार्ड में ये है।
जी जी ना, वही मैं किया था, इसमें वो कर्व बना के उसको पीछे से कट कर दिया, फिर जो पैच लगाया था उसको स्निप पर पे। बात क्या है कि यार फिट सरफेस में डिग्री ज्यादा होगी और पैच बड़ा होगा। डिग्री ज़्यादा हो गई ना, वो पैच बड़ा हो गया। बाकी सब ठीक है, वो आपने ठीक था ना। हाँ वैसे आपने ग्रेस्प कर लिया जो आपको करना था। हाँ जी। ये मुझे पहले डेंट लगा, पर फिर मैंने मोड़ के देखा तो ये ठीक है। ये हमने पिछली बार देखा था ना ट्रांजिशन कैसे, सही है। हाँ ये ट्रांजिशन मेरे से हुआ नहीं था पहले बाद में आपसे पूछा था। बस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार पूछो पर करके दिखा हाँ दो बस, जैसे आपने आज करके दिखा दिया। ये भी सही है, जी ये लोगों को बनाने में प्रॉब्लम होती है। जी। ठीक है, इसमें और क्या पूछना है आपको? नहीं सर, इसमें तो यही पूछना था, ये सीधा हो सकता है सॉलिड में होके? हो सकता है, शीट में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, और बनाने से पहले भी हो सकता है। बेस्ट नहीं, अप्रोच बनाने तो से यही पहले है। तो हो ही जाता वो। हाँ, बेस्ट अप्रोच तो यही है जो मैंने आपको बताया ना, उसमें कुछ नहीं करना। इसी जी इसी सरफेस से आगे निकाल लो ऑफसेट करके, और यहाँ से रूल लगा दो, बन गया। जी ठीक है। जी। और सॉलिड में इसको अगर मैं ट्रिम करके दोबारा से सीट लगाऊंगी इधर, फिर बाद में उसको सॉलिड करके यूनाइट कर दूं, कर सकते हो। अभी तो ऐसा जो भी चल मैंने आपको जाएगा? अब तरीका बताया ना, वो तो अभी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बाद के पैच खोलने पड़ेंगे। अब आपको जी ऐसे ही जी ठीक करना पड़ेगा। ये एक अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको। आप ऐसा भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि काम आ जाए, तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए। अभी ये मैंने देखो सब बता दिया, हाँ जी ऐसा रिसीव करके। और मेरे जी पास ये भी नहीं है, मैं मान के चल रहा, तो मुझे बनाना है। ठीक है, जी तो ये जो आपको दिख रहा है ना, जी ये मैं कवर करना चाहता हूँ, जी पूरा फुल कवर कर दो जितना हो सकता है। जी। 50, ये फुल कवर हो गया। हाँ जी। अब जल्दी से इस डेमो फीचर को दिखाता हूँ। स्निप करके दोबारा बनाऊं? स्निप मत करो, स्निप क्यों करना है, आप इसकी बस 2D क्रिएट करो। जी ये मैं आपको बनाने को कह रहा था, अब मुझे मिल गया। ये मानते हो ये पैच तो सही लगा ये वाला। जी। अब बस आप इसकी 2D बना लो ना, सपोज मैंने 2D क्रिएट कर लिया ऐसे, हाँ जी बस स्प्लिट करके ऑफसेट कर दो इस डायरेक्शन में। जी। यहाँ से रूल लग गया, हाँ जी बस हो गया पिक्चर। आप इमेजिन करके देखो जो मैं चीज़ कह रहा हूँ, मैं आपको करके ही दिखा दूँ, 1 मिनट लगेगा। अभी मैं पूरा ट्रेस नहीं कर रहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वो मेथड समझ में आ जाएगा। हाँ, ट्रेस तो आपको वही ज्योमेट्री करनी है, ठीक है, जो आपको दिख रही है। जी जी अभी जी देखो जी। मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये था, हाँ जी स्प्लिट किया, और इसको कर्व में लेते हुए यहाँ से इस वेक्टर में ओके कर दिया। जी अब देखो ध्यान से, अब जब मैं इसको ऑफसेट सरफेस कर रहा हूँ, मान लो 2 mm का फीचर मुझे मिल रहा है यहाँ पे। जी ठीक है, और ये तो वापस सी हो जाएगा। जी ठीक है, ये आपस में चिपक गया। जी। अच्छा, एक थोड़ा सी एक चीज़ और बतानी है मेरे को। वैसे ये इसका पार्ट नहीं है, जो मैंने आपको ज्वाइन का बताया था ना, ज्वाइन फेस, हाँ जी थोड़ी देर पहले हाँ जी उसको जी बताया जी था कि जो मर्जेबल फेस है, जो मर्ज हो सकते हैं, वो मिल हाँ जाएंगे। जी देखो ये मर्जेबल फेस है ना। हाँ जी। जो इसमें से कट किया था वो तो मर्ज हो जाएगा। बिल्कुल, ये ज्वाइन फेस है, इसके ऊपर ऑन सर्फेस करूंगा, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, हो गया। हो जाएगा। ये ऐसे काम करती है तमाम। ठीक है, अब हाँ वापस आते हैं टॉपिक पे। मुझे स्केच जी चाहिए, इसलिए मर्ज नहीं कर रहा, हाँ जी एक जगह लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने ये लगा दिया। अब मुझे ये बताओ, चलो यहाँ भी अगर कर दिया तो यहाँ भी कर लेते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ से मैंने ये रूल कर दी, ठीक है, जी और ये तो आपस में सी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ जी पे हमें ये फीचर भी मिल गया। अब मुझे ये बताओ, जी क्या ये कांस्टेंट लग रहा है? देखो, हाँ जी। और अभी तो सीधा है ना? हाँ, अभी देखो आपका कैसा था, जी। मैंने ये कुछ नहीं बैंड था। किया। हाँ, बस मैं यही चाहता था कि ये जो सरफेस है ना, मेरे को प्लेन मिल जाए, वो प्लेन मिल गई। जी। फ्लैट नहीं। बस वो प्लेन मिलनी जी थी, बाकी यहाँ भी लगा सकता हूँ मैं सेम चीज़। देखो, हाँ जी, वो तो फिर सेम। हाँ, एक और चीज़ दिखाते हैं इसके अंदर। वो मैंने शुरू किया, ये एज ब्लेंड लगाया,
और इसके साथ अच्छा ये सर, ये single सीट में जो band। बनी है पीछे सॉलिड में अपना मरघाट जो पीछे है हाँ। बना हुआ मॉडल, अब इसके साथ अगर सीव करेंगे तो ये भी सॉलिड हो जाएगा ना? नहीं देखो अभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आपको काटना पड़ेगा ना, ये पैच हो सकता है, तो उसकी फिक्र भी नहीं है। पैच तो नीचे से बंद करना पड़ेगा ना फिर? तो उसकी फिक्र भी नहीं है, क्योंकि अगर हाँ मैं आपकी जगह तो पता क्या करता, ऐसा हाँ मैं जनरली क्या करता हूँ, पैच एक कमांड थी जो मुझे बतानी थी, जी उसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि काफ़ी एजेंसली ऐसे सेलेक्ट नहीं हुआ, हाँ तब ये हो जाता है कभी। मुझे बस ये एक पूरी लगानी है, ठीक है, आप समझ गए, यहाँ पे भी जी एक रूल हाँ है, जी सर। उसके बाद का जी स्टेप एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ। मैं ना पीछे की ये सर्फेस निकाल लेता हूँ, ये वाली, जी उसके लिए ये नहीं चाहिए, उससे क्या होगा, ये वो इतना अपना हिस्सा निकल आया है ना हाँ जितना बस चाहिए उतना, अपने हाँ बिल्कुल, ये निकला। फिर उसको अब मैं इस इसी चीज़ को ना सॉलिड बना लेता हूँ। जटियोनाइट हो जाएगा बाद में। हाँ, ये अलग सॉलिड बन जाती है, वो अलग सॉलिड बन जाती है, इमेजिन हाँ करके चलो कि नीचे तो यह एक सॉलिड हो गया, हाँ और ये मेरा पीछे एक और सॉलिड पड़ा था, ये वाला, जी बस सॉलिड से सॉलिड जुड़ जाएगा। मैं ऐसे जनरली करता हूँ, वरना जी पैच करने के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से ही है। बस मुझे ये आपको बताना था कि फीचर कैसे बनाना है, हमेशा कांस्टेंट जी फीचर ऐसे ही बनेगा, जी ठीक है। जी सर। और इसके ऊपर भी अगर कुछ आ रहा है ना, हाँ जी ये होल वगैरह है कुछ, ये हाँ जी ये भी इसी से हाँ जी बनेगा। जी अब मैं इसको स्प्लिट करके ऑफसेट करूंगा तो ये फीचर आ जाएगा, पता लग गया। जी 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 इसको स्प्लिट किया तो ये बना, इसको स्प्लिट करा तो ये बना, जी ठीक है। हाँ जी आगे चले। जी। नहीं, इसमें एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे मैंने अब ये सर ऑफसेट जो किया था ये एसटीएल के बाहर किया था, लेकिन हाँ एसटीएल की थिकनेस अंदर की तरफ थी। हाँ, अंदर करना था ना बाट एक ऑफसेट मिनट, जो करना है? फीचर तो बाहर ही आ रहा, हाँ जी, नहीं दोनों तरफ थिकनेस है ना इसकी, दोनों तरफ स्कैनिंग है, वो तो तो मैं जो ऑफसेट किया शेल आ वो जाएगा बाहर ना, की तरफ कर दी। ये तो शेल हो जाएगा, ये अंदर की स्कैनिंग है ये बता रहे हो, हाँ जी। ऐसा तो नहीं है, ये देखो अंदर नहीं, की मैं है। ये बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ से स्कैन है मॉडल मेरा जो है, हाँ हाँ ये अंदर से भी स्कैन किया हुआ है बाहर से भी, तो थिकनेस इसकी है। जो मैं हाँ उसको ऑफसेट बाहर की तरफ किया था तब उसको सॉलिड किया, हाँ, उसको अंदर की तरफ ऑफसेट करने के बाद करना था ना, जो इसके थिकनेस के बराबर आ जाए। अब अंदर उसकी और डायमेंशन बाहर, चेंज हो जाएगी ना? अंदर और बाहर तो मेरे को फीचर ही अलग दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे है, जी। अगर शेल किया होता तो इसी का पोर्शन ऐसे आ जाता, नहीं, एक अंदर, बार मॉडल लेकर आओ इसके ऊपर। हाँ जी। हाँ मॉ- बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मॉडल कहाँ पे? ये एसटीएल, इसमें लो, एसटीएल और मॉडल एक साथ ऐसे। हाँ अब हाँ। जो ये अंदर की तरफ है, अंदर से भी मैच करना था ना अंदर का हिस्सा अभी पूरा, तो देखो, जो ये बाहर बाहर से मैच हो रहा। ये तो एक तो इसलिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपका जो आपने बनाया है यहाँ से कोई मैच नहीं हो रहा, हाँ जी आपने आपने बाहर को थिकनेस ऑफसेट किया क्या। जी जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बाहर की तरफ अंदर की तरफ करना था अपने को हाँ ना। अंदर की करना है, अभी तो वैसे हाँ ही ऑब्वियस है ना, आप जैसे हाँ मॉडल जी बना रहे हो हाँ और जी आपको ये दिख रहा है स्केल, तो आप उसी के ऊपर बना रहे हो ना, हाँ जी। ये तो बाहर की नहीं करना, अंदर की तरफ करना है, यहाँ भी आपने यही कर रखा है, मैं यही बिना किया स्कैनिंग के मैंने। चेक कर रहा हूँ। जी जी। बाहर करना बहुत आसान है, और बाहर वैसे चाहिए भी नहीं, हाँ जी बाहर तो मास बढ़ेगा ना, बाहर की तरफ हाँ मास जी तो दोनों जी तरफ जी, से बढ़ेगा वो ही, डायमेंशन में फर्क आ जाएगा उसकी। तो ये तो बताने वाली बात नहीं यार, जी देखते ही पता लगता है कि अंदर को ही शेल या ऑफसेट होना जी जी, दोनों तरफ मैच करना था, ये दिमाग से निकल गया मेरे, है, ये तो बहुत तब भी बड़ी नहीं दिक्कत ध्यान है। दिया। इसमें ध्यान दिया मैं जब ये बनाया था। नहीं मेरे को याद है जब आप, अच्छा आपने पहले सर्फेसिंग सर्फेसिंग चेक कराई ना, सॉलिड तो पहली बार हुआ था। जी 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 चलो, एक्चुअली बात पहली पकड़ में आ जानी चाहिए, अगर नहीं भी आ रही तो आप जी जब मेजर करोगे तो आपको पता लग जाएगा, जी। ठीक है। हाँ जी। और क्या पूछना है। नहीं, बस इसमें तो यही था। ठीक है, अगला मॉडल चेक करते हैं, हाँ जी स्प्लेंडर का वाइजर, ये मैंने भी बनाया, बड़ा बहुत टाइम पहले बनाया था, पर मेरा बड़ा तो बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये अब ई रिक्शा में भी आने लग गया ना। हाँ जी
ई रिक्शा में भी सेम लग गया, पर जो मैंने बनाया था यार बड़ा स्प्लेंडर का ही था यहाँ से भाई। सही नहीं आया ये पे, यहाँ जहाँ पे अभी कर्सर है ना आपका, यहाँ से ये आगे मैं ब्रिज कर्व लगा रहा हूँ तो ये टेढ़ा जा रहा है, उसकी कर्व जो बन रही है ना, तो ये कैसे होगा आगे तो, कि अपने को आगे तो कोई वो है नहीं एज वगैरह। इतना खराब कैसे? क्या था? इतना खराब कैसे? ये तो इस एज की दिक्कत है। हाँ जी। किसके साथ? इस एज ये, और उससे भी ज़्यादा इसकी। आपको क्या ये लगा? एज आगे तक आनी चाहिए थी ना। ये एज आगे तक? हाँ जी, जो आ रही है पीछे की तरफ से, ये आगे इस तक आनी चाहिए थी नहीं, यहाँ ये तक। स्टिकर लग रहा है, ये तो स्टिकर है ना। नहीं ये तो स्टिकर है, लेकिन एज की बात कर रहा हूँ मैं, जो मॉडल में बनी हुई है मेरे, ये एज आगे तक आनी चाहिए अपनी, जो इस पैच के ऊपर भी मॉडल में देखो, ये ठीक है करवा ना रही है ना ये? ऊपर वाली। ये नहीं ये वाली ऊपर वाली कर्व। ये वाला? हाँ जी, ये वो मॉडल में जो आ रही है, एज बनी हुई आ रही है मॉडल, वो आगे तक आनी चाहिए थी अपनी, वो वहाँ तक ये समझ गया, ये यहाँ से ऐसे घूम हाँ, गया, पर ऐसे यार ऐसे घूम रही है। एक तो ना ये स्टिकर हटाते हैं, आपने यहाँ से बनाया वहाँ से बनाया? मैंने उधर से बनाया। पहली बात तो स्टिकर हटाना चाहिए हमेशा। हाँ जी। ये स्टिकर की ही थिकनेस इतनी आ जाती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। पर जब आप बना भी रहे हो ना, मैं आपको एक अच्छी हाँ चीज़ जी। बताता हूँ इसके अंदर। अब सपोज आपने पता लगा लिया कि एच कहाँ तक आनी चाहिए, आप जी। इसको ऐसे भी देख सकते थे, इससे भी देख सकते थे, तो ये मुझे हाँ पता जी। लग रहा है कि एज एक्चुअली कहाँ तक आ रही है ना। जी। आप इसको अगर कम ज़्यादा करोगे ना, जी। तो इससे मुझे पता लग रहा है, देखो। हाँ जी। और वैल्यू बढ़ाओ, 40 50, अब ये बस डार्क होगा, जी। है ना, तो मुझे पता लग रहा है कि एच एक्चुअली कहाँ तक आ रही है। तो ये यहाँ से आके अपने मुड़ को ये जाएगा। ग्रीन वाली फॉलो करनी थी या फिर ये येलो वाली? देखो ग्रीन वाली जो है ना, यहाँ से जो आ रही है, हाँ जी। ग्रीन वाले का अपना रेडियस आ रहा है, हाँ जी। ऐसा अलग नहीं दिखेगा रेडियस तो। ये ग्रीन वाले दोनों ही का, रेडियस है ना वैसे तो? हाँ दोनों रेडियस है ना। कलर दोनों को अलग अलग कैसे? बताता हूँ। अब ये यहाँ से कुछ ऐसा मोड़ रहा है, दिख रहा है, जी। जी। और ये आते आते मर्ज हो गया, तो पता ही लग रहा है। तो आपका सवाल है, जी। एक जगह ग्रीन क्यों, एक जगह येलो, जी, जो और एक दोनों ही जगह ब्लू रेडियस हैं क्यों, तो। है ना। हाँ जी। इसके अंदर पहले कनकेव पे ध्यान देना, कनकेव पे, ठीक है। जी। मैं इन दोनों को पहले 10-10 कर देता हूँ। अभी कुछ नहीं है मॉडल में, सब कुछ ब्लू है। जी। जी। मैं कनकेव पे ध्यान दे रहा हूँ। हाँ जी। 15 20 25 30, 30 में असर दिखना शुरू हो गया कुछ। जी। अब देखो 35, इस पे ध्यान देना, जी। इस पे भी दे सकते हो, पर ये डार्क दिख रहा है, इस पे ध्यान देंगे। 40 50 60, है ना, हाँ जी। दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। जी। जी। ये तो रही कनकेव की बात। जी। कन्वेक्स 20 30 यहाँ पे आ रहा है, देखो। जी। अब मैं बता दूँ कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंस। कॉन्वेक्स देखा ग्रीन है और वैल्यू बढ़ा दी, हाँ जी। अब हाँ जी। पूरा क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है ग्रीन और येलो में। जी। इसी से फोटो ले लेते हैं, याद रखना कनकेव था हमारा येलो। अच्छा अच्छा, वो उल्टा सीधे का फर्क है। कनकेव मतलब जो ऐसे लेटा हुआ आता है वो हाँ जी। रेडियस दिखाएगा, कन्वेक्स का मतलब हाँ जो जी, उठा हुआ आता है वो रेडियस दिखाएगा। वो रेडियस दिखा है तो दोनों रेडियस, एक अंदर एक बाहर है, है। इसलिए जी। कलर को डिफरेंशिएट कर दिया। जी। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी वैल्यू सेट कर रहे हो, कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन पता लग रहा है। आपने शायद यूज किया, पर आपने पहले ही रोक दिया उसको 15-20, पर जबकि अगर आप हाँ वैल्यू जी, बढ़ा उतने रहे हो भी ना, रोक दी। हाँ देखो हाँ जी। ये और गहरा रहा है, हाँ जी। देखो, ये देख रहे हो। हाँ अब जी। क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये कहाँ पे मुड़ रहा है। जी। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इसका फायदा उठाना है, उतना ही एरिया स्लिप करना था। या तो उतना एरिया स्निप कर लो, और अगर फिर भी दिक्कत होगी ना स्निप करने में, वैसे तो स्निप ही हाँ करना जी। चाहिए, सही बात है। आपको कर्व ऑन सरफेस सिखाया, हाँ जी। कर्व ऑन सरफेस से लगा लो। हाँ जी। वरना एकदम ही करेक्ट चाहते हो तो स्प्लाइन कर्व ले लो, स्प्लाइन कर्व भी मिल जाएगी हमें।
ये रही स्टूडियो स्प्लाइन, और स्टील के ऊपर ही बना लो। ये देखो अच्छा, मैंने स्प्लाइन लिया और ये जा नहीं रहा, ये अभी प्रिंट हो अरे, रखा है, देखो। जी, बस प्लेस कर लो, ये लो, ठीक है। अरे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, पता लग गया कि ये कैसे ट्रेस हुआ। जी, जी, इससे अच्छा मैं ये प्रेफर करता हूँ कर्व ऑन सरफेस। जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये येलो नहीं होता, कर्व ऑन जी, सरफेस जी, सही वो रहता है। वैसे ही रहता है जैसे सेम है। हाँ जब तक उसको शेडिंग नहीं करेंगे तब तक वही रहेगा। हाँ, आपने जैसे बनाया ना, तो आपने एक तरह से किस्मत पे छोड़ दिया है कि जहाँ पे शीट मिलेंगी वो वैसा अपने आप ले लेंगी शेप, पर ऐसा नहीं शेप है ले यहाँ लेगा। पे। ऐसा मैक्सिमम टाइम ना नहीं होता इन मॉडल्स में। हम्म, जैसे ही आप कलर करोगे ना, इन मॉडल को पता लग जाएगा कि ये कहाँ से क्या टर्न ले रही है। अब तो देखो, आपको सरफेस बाय सरफेस डिफरेंशिएशन पता लग रहा है। हाँ, बस दो पैच लगाएंगे उसके बाद रेडियस अगर लगाएंगे दोनों में तो अपने आप मैच कर जाएगी वो। हाँ, और एक चीज बताता हूँ बोनस टिप। आपने ये लगा लिया, हाँ जी। आपने ये भी लगा लिया, हाँ आपने ये जी। भी लगा लिया, हाँ ये पैच बन जाएगा पूरा, ठीक है। जी। बस मॉडल खत्म। ये आगे देखो, से जो ये बन रहा है ये रेडियस है, ये भी पैच करके लगाना था ना? कौन जो सा ग्रीन वाला? वाला ये है, ये ग्रीन हेडलाइट के वाला। पास में ये वाला, हाँ, ये भी पैच से बनाना था। ये देखो, वैसे तो ये इस एरिया में आ रहा है, यानी कि हाँ जी। हमारा ये जो हिस्सा है कन्वेक्स का, ये वाला, हाँ जी। ये भी कन्वेक्स में ही आ रहा है, देखो ये वाला। जी। तो ये मॉडल आप ऐसा भी कर सकते थे, आपने यहाँ से स्निप करके ना हाँ जी। इसको एक को लगा दिया, और वैसे भी ये मिरर ही बन रहा है, हाँ और जी। आपने इस एरिया पे रोक के पैच, बाकी आके आके कनेक्ट कर दिए। तो आपको बाद में रेडियस नहीं लगाना पड़ेगा। अगर बाद में रेडियस लगाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे फ्लैट हाँ जी। रहेगा, और सारी पहले सरफेस आके मिल जाएंगी, और लास्ट में आप एज एज पे एज ब्लेंड लगा दोगे। समझे या मैंने कुछ गलत बोल दिया, जल्दी बोल दिया? क्या सर? मैं बताता हूँ, मैंने शायद थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आपको ना नहीं, ये, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही हाँ, आपको या तो एक ये सरफेस चाहिए होगी पहले, है। जी। जो कि स्निप करके लग जाएगी, और आधी कर लेना, जी। और यहीं रोक देना, और इन सब सरफेस को यहाँ आके मर्ज करा देना। जी। मर्ज भी कैसे, पूरा नहीं मैं लेके गया, देखो मैंने यहीं तक रोका, जी। और ये पैच से कवर हो जाएगा। मैं ऑरेंज कलर कर दूँगा, जी। बस हो गया, खत्म, ठीक है। मैं भी ऐसे ही किया था, लेकिन मैं सर उसको जो आगे फ्रंट वाला है ना, जो वहां से वो स्निप किया था, फिर उसके बाद ये आगे आगे का रेडियस स्निप कर लिया, फिर उसको उससे कट कर दिया, स्निप कर दिया। अप्रोच सही है, पर बेटर अप्रोच ये है कि एक तो हाँ। स्टिकर हटा दो, और दूसरा हाँ जी। फेसेट बॉडी कर्वेचर का इसमें खूब यूज है। तो कभी कभी ना यार हाँ पता नहीं लगता कि कैसे स्लिप करें, तो ये बहुत मदद करती है आपकी। जी। जी। और ये वाला पैच अलग से कटेगा, ये जो पीले वाले उसके बीच में जहाँ कर्सर है, छोटा नहीं वाला ये? नहीं 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 नहीं, अलग से नहीं काटना पड़ेगा। आप जब ये पैच बना लोगे ना, कर्व ऑन सरफेस से हाँ जी। एक लाइन यहाँ लगाना, ये जैसे हमने मडगार्ड में किया ना, ये वाला, हाँ जी। ये वाली टेक्निक है, ये वाली। जी। एक कर्व यहाँ लगाना लेफ्ट में, एक हाँ कर्व जी। राइट में, बीच में थ्रू कर्व पेज लगा ब्लेंड देना, लगा के। आगे पीछे खींच खींच के देख लेना कहाँ पे बेस्ट आया था, तब। जी। जी। ठीक है, जी। और कोई डाउट? नहीं, बस यही था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ आपका मॉडल खोल रहा हूँ मैं, स्मार्ट कार्ड कंप्लीट हो गया। हाँ टाइम लिया पर सही बनाया। सर, बीच में बंद कर दिया, कंपनी का काम था ना इसके लिए। कोई बात नहीं, सॉलिड, सॉलिड तो कर, फीचर तो बनाया, और कोविड सॉलिड नहीं नहीं किया। किया। ओहो, नहीं। चलो कोई बात नहीं। चाहे यहाँ पे G0 है, और ये G0 ही रहेगा, ठीक है, ये सही है। तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। ये ना यार पॉलिश में भी चला जाएगा अभी। अब इसको जितना परफेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, इतना उतना खराब हो रहा है सर। हाँ। हाँ वही, ये सही है, एक्चुअली में ऐसे ही बनेगा। मुझे यहाँ डाउट है। हम्म।
हाँ डाउट इसलिए क्योंकि ये देखो पूरा फ्लैट है। ये तो आप जब मशीनिंग करके निकालोगे ना, तो मशीनिंग करने के बाद भी ये पिचका हुआ सा आ रहा है, ये रेडियस नहीं लग रहा मुझे। सर उसके अंदर हम कुछ और नहीं कर सकते कि 2 सर्किल जॉइन करके उसके बाद अलग से रेडियस दे दे तो? अगर आपने सब कुछ ट्राई किया और नहीं आ रहा ना, तो आपको मैन्युअली उठा हुआ बनाना पड़ेगा। देखो यार ये तो नहीं चलेगा, ये तो आपको पक्का पता है ना। देखो नीचे से फ्लैट हो गया, तो अब हम हम्म। कर्व की मदद से करेंगे। और मैं दिक्कत तो नहीं बोलूँगा, इसमें क्या है कि जब आप कर्व की मदद से बनाओगे ना, तो आपको पीछे के पैच खोलने पड़ेंगे। हम्म। अभी मैं जो करना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने एक कर्व देखो यहाँ से एक्सटेंड कर ली। हम्म। मैं ब्रिज यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से हाँ। यहाँ तक की, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, और ये मुझे यहाँ से शुरू होना चाहिए। अब ये जो है ना, ये देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म। बॉडी से हट रहा हूँ मैं। ये कर्व जो है, ये बॉडी से हटना चाह रहा हूँ। ये जो नीचे है ये मेरे को ऊपर हाँ। तक चाहिए, ये बाहर से आएगी। मुझे एक कर्व बाहर निकालनी है, क्योंकि मैं इस पिच को एक को उठाना चाहता हूँ। पर इतना खराब कैसे आया? इतना खराब तो नहीं होता। लेकिन सर मैं बोला वो तरीके से हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। इसमें पॉइंट प्रॉब्लम है बनाने के कि बाद में हम जो हाँ कर सकते हो, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट है। ये ना यही आपका कर्व, ये पैच अंदर जा रहा है, इसकी वजह से इसको भी खींच रहा है अपने साथ। तो ये इसको बड़ा आप, वाला? हाँ ये बड़ा वाला देखो। अगर मैं इसको, ये 0.04 है ना, अगर मैं इसको 3/3 कर रहा हूँ तो ये भी सही है। एक्चुअली देखो, ये जो 4 में क्या हो रहा है, यहाँ से दब रहा है ना, यहाँ से देखो, हम्म। ये देखो और ये देखो, आपको यहाँ से असर पता लगेगा। ये देखो, ये अभी अंदर जा रहा है, 3/3 में बाहर है, 4/3 में अंदर, 3/3 में बाहर। अब जो आपने 4/3 मेरे को दिया है ना, उसमें यही पिचक गया है, तो जो मैं पैच लगाऊंगा वो भी पिचका हुआ आएगा ना, ये वाला। लेकिन तो सर 3/3 के अंदर जो नीचे वाला जो पॉइंट है वहाँ पे मैच नहीं हो रहा ना ये थ्री ना बाय हमें थ्री में? गोल चाहिए, गोल। ये गोल वाला का नहीं सर, जो सेंटर की साइड में है ना वहाँ पे मैच नहीं हो रहा 3/3 में। हाँ कोई बात नहीं यार, आपको हर जगह मैच नहीं करना, ये तो एस्थेटिक की जगह है ना। अभी देखो, या तो यहाँ तो से ऐसा करके कॉम्प्रोमाइज ना तो करोगे। कंपनी का इशू। देखो ना, अगर मैं 0.04, 0.15, कितना डिफरेंस है 0.1 का, इस 11। 10 इसमें कितना कितना फर्क पड़ रहा है। अभी इसको हम्म। ठीक करने के लिए मेरे को ऊपर से उठाना पड़ेगा, और ऊपर से उठाने के लिए जो मैं चीज़ कर रहा था उससे बेटर तो ये है कि मुझे गोल चाहिए। देखो ये मुझे गोल चाहिए, हम्म। तो गोल मैं बना सकता हूँ एडजस्ट करके। पर ये बड़ा ज़बरदस्ती का काम हो गया। एक्चुअली इसको सही होना चाहिए था, ये 4/3 नहीं होना चाहिए था। और एक और चीज़, अगर आप ये चाहते हो ना कि ये मैच भी करे और गोल भी आए, तो आप इसी हम्म। पैच को ना, डिग्री चाहे वैसे तो डिग्री ये होनी चाहिए थी, पर अगर नहीं तो इसी पैच को आप 3 टुकड़ों में बना लो, 1 2 3, वो भी सही हाँ। आएगा। लेकिन सर जो हम लोग जो पीसीस करते हैं जो 3 टुकड़े कर रहे हैं उसके अंदर बीच का कर्व डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो सकता? अगर वो कोई पैच छोटा हो तो उसके अंदर हम लोग ये 3 पार्ट्स करेंगे तो फिर बीच के अंदर दूसरा थ्रू कर्व लगाने के लिए गैप नहीं बचता है। यार ये जगह तो बहुत बड़ी है। देखो, अगर मैं, यहाँ पे नहीं सर, दूसरी दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। मैं एक मॉडल बना रहा था उसके अंदर साइड में एक डिग्री थी, वहाँ पे वो लंबी थी लेकिन 3 पैच काट रहा था ना,
समझ गया तो उसके अंदर मैच करने के लिए जगह गैप गैप में बच रही थी। तो सही है ना, अगर छोटा तो है ना, आप इसकी कवर कर सकते हो। हाँ हाँ छोटा है तो आप उसी में ही फिट लगा दो, उसको तो डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये बहुत बड़ा है, देखो देखो कितनी चॉइस है, ये तो बड़ा अरे मजे से अच्छा। आएगा आपका। और इसमें आपका ब्लेंड भी अच्छा आ जाएगा। आपने सब कुछ सही बनाया है, हाँ थोड़ी सी कमी हो गई ये, अभी के लिए मैं ओके बोलता हूँ, पर ये बेटर होगा। हाँ ये आसान ये मिस्टेक नहीं बोलूँगा, ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ये भी इसलिए सफ़र कर रहा है क्योंकि ये पिच का हुआ है। सर, लेकिन एक और बात पूछना चाहूंगा। हाँ तो जो 2 पॉइंट मैच करेंगे हम लोग, जो हाँ कॉर्नर बनाने का मैं बोल रहा हूँ, हाँ। वहाँ पे ऊपर की साइड पूरा मैच कैसे करेंगे? देखो यहाँ थोड़ा पे समझा आपने, सकते हो? हाँ मैं समझ गया, ये आप यहाँ से कह रहे हो ना, यहाँ से हम जो करेंगे ऊपर से कैसे मैच होगा। देखो यहाँ तो आपको वैसे ही पता लग रहा है कि यहाँ पे इतना कर्वेचर है कि फ्लो तो ऐसे ही आएगा। ये 3 पैच तो वो नहीं आने, चाहिए, वो हाँ हाँ रेडियस वाला, जो जो यहाँ, अभी पिचका हुआ रेडियस है ना, मैं की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ आगे जाके वो मैच रेडियस पूरा मैच हो जा रहा है। हाँ। तो हम लोग पॉइंट बनाएंगे, तो फिर वो रेडियस मैच कैसे होगा? देखो अभी तो मैच नहीं हो रहा है ना। हम्म अभी तो बहुत अंदर चला गया है। अभी क्या है, जब ये ठीक लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, अभी तो ये पिच का हुआ आएगा, उसको हमें ठीक करना हम्म पड़ेगा। अब जो आपकी ये होगी ना चीज़, हम्म और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए होगा। अगर कुछ यूज़ हो सकता है तो हम कर सकते हैं, हाँ इसमें आप करोगे। और ये कैसे उसको मर्ज करोगे, आप आगे फ्लो लेके गए, आपने इसी चीज़ को इसी के नॉर्मल में प्रोजेक्ट कर दिया, और वहाँ यहीं से से, ब्रिज होगी सर। हाँ मैं फ्लो बना रहा हूँ, और ये में मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी कंडीशन आ रही है, तो इसको कुछ कंस्ट्रेंट नहीं करना, ठीक है। अब ये ऐसे बनेगा, अब ये मैच कर जाएगा अपने आप, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम्म ठीक है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन एक और दूसरी बात सर, जो ये मैं कॉर्नर पे रेडियस लगाया, ये वाला वो कॉर्नर, 2 का नहीं, आगे वाला हाँ जहाँ हाँ पे रेडियस पिचका हुआ है वो हाँ हाँ हाँ। मैंने लगाया रेडियस एक ही जाके, एक ही नंबर का, 2 नंबर या 3 नंबर का रेडियस दिया। तो नीचे से रेडियस कम है, ऊपर से रेडियस बड़ी क्यों है? यार ये ना हम सरफेसिंग कर रहे हैं, और सरफेसिंग में क्या है, अगर आप एक चीज़ देखो, अगर हम कैसे, ये एक एज है, और देखो ये एक एज है, 3D में मैं आपको बनाना दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक रेडियस हम्म लगाऊँ ना, तो ये तो स्मूथ आएगा, हाँ यस है ना, हाँ ये तो स्मूथ आएगा। अब यहाँ हम्म पे क्या प्रॉब्लम है, इसका कर्वेचर कुछ अलग है, इसका, हम्म और यहाँ अलग कर्वेचर है, मानते हो। हम्म अब जब मैं इसको आपस में मिलाऊंगा ना, और ये लगाने की कोशिश करूंगा रेडियस, तो कभी हम्म कभी तो उसको लगेगा कि हाँ 1 ठीक है, और 1 आगे जाके इतना छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा ना, हाँ मोस्टली 90% जो हम सर्फेसिंग करते हैं उसमें आपको ये काम नहीं आएगा। ये जहाँ तक ठीक है ना, वहाँ तक ऐसे रोक दो, इससे रोक दो, इसको मैंने कौन रोक करे? दिया, और लोड ले लेगा, मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। हाँ अब आप यहाँ पे अलग से रेडियस लगाओगे, पर जरूरी नहीं कि इतने का ही लगेगा, क्योंकि इतने का लगा था तो डिफरेंस आ गया था ना। तो लेकिन सर, वो इक्वल करना तो कुछ हो सकता है उसका? हाँ वही बता रहा हूँ, आपको इक्वल ना, अब हाँ वैल्यू से नहीं करना, आपको देख के करना है। इसको देखो, इतनी मोटाई पता लग अच्छा, गई आपको कितनी मोटाई है। ऊपर की साइड पे 5 की, नीचे की साइड 2 की और 1 की, पूरा हाँ, वेरिएबल रेडियस मार दो तो भी चलेगा? वेरिएबल इसमें लगना मुश्किल है, एक्चुअली वेरिएबल मानना चाहिए, पर अगर वेरिएबल नहीं लग रहा ना, तो आप टुकड़ों में रेडियस लगाओगे, और उसको ब्रिज कर्व से ट्रांजिशन करते हुए चलोगे, जैसे भूपेंद्र के मॉडल में यहाँ पे किया है।
ये छोटा रेडियस, या ये बड़ा रेडियस है ना, हम्म, तो ये ट्रांजिशन से देखो क्या हो गया, ये छोटा ये बड़ा, ट्रांजिशन से जो ठीक आना था खुद हो गया, पर यहाँ एक्चुअली कांस्टेंट है, दिखने में कांस्टेंट है, हाँ दिखने में यहाँ पे तो दिखने में कांस्टेंट नहीं है, ये तो फिर भी ट्रांजिशन अलग आ रहा है, यहाँ दिखने में कांस्टेंट है। हम्म, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, बाकी आपका मॉडल ठीक है, सॉलिड करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, बाकी ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर सकते हो। ये जब ये हमारा G0 है, G1 ठीक है, ये थोड़ा ऐसे आएगा, इस पे कंस्ट्रेंट हो जाएगा, और इसको आप अनसू कर लो और इसको ड्रिल करके डिस्कार्ड कर लो। ठीक ठीक है, है। ये शेप आ गई। हाँ अगर मैं आपको दूसरा दिखाऊं तो आपका कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है, ये चोंच हटी हुई, हाँ, ये तो छोटा मोटा है, ये आप वैसे भी ठीक कर सकते हो। ओवरऑल मॉडल बढ़िया बना, थोड़ी सी प्रॉब्लम जगह जगह जहाँ पे है वो आपको टाइम के साथ साथ आ जाएगी, जैसे आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ सर, वो ब्लेंड का ही प्रॉब्लम है सारा। ब्लेंड का प्रॉब्लम भी इसलिए है क्योंकि ना पहले कौन सी लगनी है उसकी प्रॉब्लम है, ब्लेंड गलत नहीं लगी हुई, पहले कौन सी लगनी चाहिए थी वो प्रॉब्लम है। अगर आप पहले ये बाद में ये लगाओगे ना तो ये घूमते हुए चली जाएगी। हम्म, कोई बात नहीं, ऑर्डर का डिफरेंट है, ऑर्डर का डिफरेंस है, अगले मॉडल में आपको पता लग जाएगा, अभी मैंने बता दिया, अगले में आप इसको ठीक कर लोगे, अगला यानी जो आपका मॉडल होगा, जो प्रैक्टिस स्केल का दोनों पे ठीक हो सकता लेकिन सर एक और बात मुझे पूछी थी। हम लोग कई बार स्लिप लगा के जो फीट को मारते हैं, है। हाँ। उसके अंदर जो हम लोग ये करते हैं ना, फीट फीट सर्विस मारते हैं, हम्म। तो कुछ जगह पे मैच हो जाता है और बीच के अंदर पूरा गैप रहता है। हाँ सही बात, होना भी चाहिए। देखो ना, अभी सबसे बस बढ़िया एग्जांपल इसी में है। अभी यहाँ पे देखो, अभी हम्म, अपडेट डिस्प्ले किया, अब देखो यहाँ से मैच नहीं हो रहा, यहाँ से हो रहा है ना, हाँ, ये सही है, ये ऐसे ही आना हम्म, चाहिए। अब एक खुद बात बताओ, अभी ये मोल्डिंग से निकला होगा, अभी अंदर को दब गया होगा ना, हम्म, अब फिट हाँ, हमने फिट सरफेस किया और डिग्री इसकी ज़्यादा नहीं दी, देखो ये सही है, डिग्री ज़्यादा नहीं दी, मैं तो इसका 2/1 देता, पर चलो 2/2 भी चला लेता हूँ। अगर मैं इसकी डिग्री बढ़ा देता ना तो ये अंदर चिपकना स्टार्ट कर देता, हाँ, इसका मतलब पिचक जाता, हम्म, पर पिचकाना तो है ही हम्म, नहीं, तो ये सही है। तो जो आप कह रहे हो वो ऑब्जर्वेशन भी सही है और उसका सोल्यूशन भी सही है। हमें पिच की हुई चीज़ हम्म, बाहर निकालनी है, इसका मतलब एक डिग्री कम करनी है, क्योंकि जब आप डिग्री बढ़ा दोगे ना वो निकलने के बाद और पिचक जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ये सही है। और क्या डाउट है? तो उसका पार्किंग लाइन कैसे निकाल सकते हैं, बता सकते हो थोड़ा, सबसे क्योंकि ये बेस्ट, आगे का रेडियस। हाँ मैं बताता हूँ, इसका 2D का है, वो इसकी पार्टिंग है एक तरह से, ये आपने बनाया ना, ये पार्टिंग ही बनेगी, आप हाँ, जैसे बना रहे हो ऐसे ही है। ये इसको थोड़ा एक्सटेंड करो और ये यहाँ तक तो लेके आओ, ये हवा में क्यों है, ऐसे ही बनेगी, और ये यहाँ नहीं रुकेगी, ये आगे तक जाएगी। और पार्टिंग हम्म, बनाने से पहले ना आपको सॉलिड बनाना पड़ेगा, और सॉलिड बना के यहाँ पे एक रेडियस आएगा, देखो ये रेडियस है, हाँ, हाँ, फिर उसकी पार्टिंग यहाँ से आपको खुद पता लग जाएगी। पर आप जो अप्रोच कर रहे हो ऐसे ही बनेगा, पार्टिंग ऐसे ही बनेगी, ये पीछे तक एक्सटेंड होगा, उसके बाद बस ये कैविटी वाला हिस्सा निकाल लेंगे, नीचे कोर वाला हिस्सा निकाल लेंगे। मेरे पास एक्चुअली मॉडल था, पार्टिंग भी बनी हुई थी, और ये मेरा नया सिस्टम है तो इसमें मेरे पास मोल्ड नहीं है, इसका कंप्लीट मोल्ड था मेरे पास, मुझे मिलता तो मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके सर। और सर आगे का जो कमांड का लिस्ट है वो सब मेरे को मिला नहीं अभी तक। मैं आपको रिक्वेस्ट आपको भेज दी है। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आपने रेज नहीं करी क्या? हाँ,
एक बार उस पर रिक्वेस्ट कर देना या मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वैसे ही PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है? फुल कोर्स की कमांड मिल जाएगी आपको। ओके ओके, ठीक है, कोर्स की और कमांड और आगे का एस्टीमेट फाइल ओके ओके, दोनों चीजें मुझे एक्स्ट्रा लिख देना, मैं प्रैक्टिस। आपको मैसेज कर दूंगा। हाँ और कोई डाउट?